कभी कभी हंसी भी आ रही थी कि यार अपनी ये पढ़ने की उम्र है क्या, लेकिन एक मजा आ रहा था क्योंकि एक नया सीखने को मिल रहा था। और शायद ये जो मेमोरी साइंस है स्कूल के बच्चों में एक क्या बोलते हैं अपन इसको, एक अलग इनकलाब ला सकता, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है बच्चों को बहुत इजी वे में बच्चों को वो समझ सकते हैं, ऐसा मैंने समझा। पर इन्होंने मुझे एक लिंक भेजा जिसमें नरेंद्र सर का कोर्स का वीडियो था। उस कोर्स को देखने के बाद ना वो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जल गई कि दिस इज द वन आई वाज लुकिंग फॉर, ये मेरा जो मैं चाहती थी करना ये वो है। वो वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली जो मेरा था कि ओके, मैंने मौसम से कहा कि मेरे कुछ डाउट्स थे, नरेंद्र सर से बात हुई, मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। इमीडिएटली आई रजिस्टर्ड फॉर द ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग का मैं सच में बताती हूँ, आई एम 50+। वो जो ऑनलाइन ट्रेनिंग में ना मेरा जो वो बचपन वाला स्टूडेंट वाला फॉर्म आई रीलिव्ड इट, कि मेरे को बिल्कुल एक्साइटमेंट, शाम को आज क्या होगा, सर ने जो होमवर्क दिया बैठ के रात को वही करे, ये कोड याद करना, ये करना, वो आई रीलिव्ड माय स्टूडेंट लाइफ। मैंने हमेशा ये अनुभव किया है कि मैक्सिमम, मैं भी टीचिंग लाइन से हूं, और मैक्सिमम क्या स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। इवन मतलब कि 98% स्कोर करने वाला बच्चा भी एग्जाम में जाकर के भूल जाता है। पर जो नरेंद्र सर ने हमें जो टेक्निक सिखाई है, ये मैं श्योर कर सकता हूं कि जो डिस्टिंक्शन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। इवन जो बैक बेंचर्स हैं, बैक बेंचर्स वो भी फ्रंट बेंच में आ सकेंगे, ये मैं एश्योर कर सकता हूं। अगर हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे, इस बैगलेस इंडिया की जो कॉन्सेप्ट है निमोनिक साइंस की, इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली भारत में हर एक बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी हो सकती है। मैं 4 दिन से जो ऑनलाइन क्लास ली, एक्चुअल टाइम पे मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेता था, क्योंकि वो मुझे इतना इंटरेस्टेड होता था कि कब सब आ जाए और पढ़ाए। मैं एक दिन तो मैं कार ड्राइव करते करते भी मैंने पूरी क्लास ली, उदयपुर से मेरे बांसवाड़ा तक मैंने कार ड्राइव, एक हाथ में ड्राइविंग और मोबाइल लेके मैंने पूरी क्लास ली नरेंद्र सर की, क्योंकि वो क्लास में मिस करना नहीं चाह रहा था। इतना अच्छा नरेंद्र सर का पढ़ाने का तरीका, और वो ट्रेनिंग इस टाइप की देती थी जो हम कभी नहीं भूल पाए। और जिनको हम मेमोरी किंग कहते हैं, वो किंग नहीं, वो बादशाह है, बादशाह से भी बहुत ज्यादा है। वो बहुत सुपर हीरो है मेमोरी के बारे में। उन्होंने जो तरीके से सिखाया, जो टेक्निक सिखाया है, वो लॉन्ग लाइफ है, उसकी वर्थ है, और यहाँ पे ट्रुथ है। और मैं हमेशा इस सर्च में था कि कुछ ऐसी चीजें मुझे मिले जिससे कि स्टूडेंट्स की मेमोरी को बेटर किया जा सके। तो बैगलेस के रूप में मेरे पास वो ऑप्शन आ गया, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बैगलेस बच्चों की मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो आज की तारीख में जस्ट मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ देना चाहूँगा। जो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स की, वो ये है कि कॉमन मतलब हर एक माँ बाप बोलते हैं कि मेरा बच्चा एग्जाम के टाइम पे सब भूल जाता है, पूरा पढ़ाई किया लेकिन सब भूल जाता है। तो यहाँ पे ये टेक्निक शुरू होती है कि बच्चे को ये भूलने वाला प्रॉब्लम कैसे दूर किया जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्निक्स है जैसे बच्चे अच्छी तरीके से वो टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके वो एग्जाम में भूलने वाला प्रॉब्लम वो पूरा निकाल देगा, और ऐसा नहीं कि टेम्पररी, परमानेंटली उसके दिमाग में वो फिट रहेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है जो हर एक स्टूडेंट्स को वो हेल्पफुल रहेगा। ये मैंने एक चीज देखा है कि टैक्सवे जो है इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि हम जो भी काम करेंगे, हमसे ज्यादा जो है टैक्सवे को चिंता है हमारे बारे में। अगर ऐसा नहीं हो, टैक्सवे के जो जितने भी हैं वर्षा में हमें नरेंद्र सिंह सर हैं, इन लोग सब ये सोचेंगे कि भाई ऐसा ना हो कि जो है राकेश जी यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं इनको कुछ पता ना रहे या कहीं कुछ भूल जाएं। तो हमारे बैक सपोर्ट में ये अजमेर में जरूर है, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से तो वो मेरे लिए उज्जैन में ही है। तो ये एक बैक सपोर्ट बहुत बढ़िया है उनका, और ये मैं धन्य हूँ जो मुझे जो है इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो मुझे नहीं पता था कि ये बैगलेस इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है, ये मेमोरी साइंस और चीज़ों को एक अलग वे में लर्न करना, कि चीज़ों को कैसे लर्न करना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मैटर करती हैं। तो अभी तक तो हम लोग क्या थे कि जो पुरानी चीज़ें थी उसी को हम कॉपी करते आ रहे थे कि चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, उसको बस रट्टा मारना है, याद करना है। बट यहाँ पे हमने जाना कि देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दैट हाउ टू लर्न थिंग्स, और चीज़ों को कैसे अलग अलग वे में और फन वे में और
एक साइंस को अटैच करते हुए चीज़ों को कैसे हम बहुत ही कम समय में और एक मज़ेदार तरीके से याद कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ किशनगढ़ के अंदर प्रेजेंटेशन स्कूल के माध्यम से एक प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज किया, जहाँ पे मैंने यहाँ के बच्चों और पेरेंट्स को बताया कि कैसे पढ़ाई का समय घटा के हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे सारे बच्चों और पेरेंट्स ने इस प्रोग्राम को लगभग 1 घंटे के अंदर एंजॉय किया। ये 1 घंटा कैसे निकल गया, उन्होंने पढ़ाई को फन वे से कैसे याद किया, ये भी चीज़ें उन लोगों ने यहाँ पे सीखी। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा आप लोग भी अगर इस तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आज ही प्रेजेंटेशन स्कूल विजिट करें और अपनी बच्चों की मेमोरी को शार्प करने के लिए, सारी मेमोरी टेक्निक को और अच्छे जानने के लिए चलिए, नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आज की इस बिजनेस मीट के अंदर। मैं हूं आपके दिमाग का दोस्त मेमोरी किंग नरेंद्र सिंह। इस मेमोरी साइंस की बिजनेस मीट के अंदर आज मैं आप सब लोगों के बीच में एजुकेशन के अंदर एक ऐसा स्टार्टअप लेके आया हूं दोस्तों, जिसके थ्रू आप बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक बच्चा एग्जाम के समय सारी चीजें पढ़ के तो जाता है, लेकिन एग्जाम के समय वो सारी चीजें भूल जाता है। और दोस्तों, भूलता एक स्टूडेंट भी है और भूलते आप लोग भी है दोस्तों। तो भूलने की समस्या हर किसी को है, लेकिन बच्चों को इस चीज का पनिशमेंट मिलता है भूलने का, जब एग्जाम के अंदर उनके आते हैं कम मार्क्स। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं बच्चों की इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सब लोगों के बीच में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम जब एक सॉल्यूशन के रूप में आ जाए और वो अपने आप में बन जाता है एक प्रोडक्ट, तो दोस्तों कैसे इस प्रोडक्ट को आप अपने शहर के बच्चों तक पहुंचा पाएंगे, कैसे आप एक आम टीचर से खास टीचर बन पाएंगे, और कैसे आप अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश कर पाएंगे, ये सारी की सारी जानकारी इस 1 घंटे के प्रोग्राम के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करने हैं। तो दोस्तों, मीटिंग की शुरुआत करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा हमारी कंपनी के बारे में। दोस्तों, हमारी कंपनी का नाम है टेक्सवे ग्रुप, जिसकी शुरुआत हुई थी 2002 से। जब हमने शुरुआत करी थी दोस्तों, टैक्सेशन हमारा प्राइमरी वर्क था, लेकिन टैक्सेशन को जब हमने सक्सेसफुली मार्केट के अंदर फ्रेंचाइजी के रूप में रन कर दिया, तो टैक्सेशन के अलावा कंपनी ने और भी सेक्टर में अपने कदम रखे, जैसे एजुकेशन, मीडिया, पब्लिकेशन, फाइनेंस, ऐसे टोटल 15 सेक्टर के अंदर दोस्तों हमारी कंपनी राइट नाउ वर्क कर रही है। और 12,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी पूरे भारतवर्ष के अंदर अभी तक हम दे चुके हैं टेक्सवे ग्रुप के अंदर। और दोस्तों, टेक्सवे ग्रुप ने अपने आप में काफी सारे अचीवमेंट और रिकॉर्ड भी दर्ज करा रखे हैं। टैक्स इनकम टैक्स की एक ईआरआई कंपनी भी है। आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है दोस्तों, इनकम टैक्स इंडिया, वहां पर जाके जब ईआरआई लिस्ट को चेक करते हैं तो 4th नंबर के ऊपर वहां पे टैक्सवे ग्रुप का नाम आपको दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों, टैक्सवे ग्रुप फ्रेंचाइजी नेटवर्क की अपने आप में सबसे बड़ी कंपनी है। टैक्सवे के फाउंडर है दोस्तों मिस्टर निरंजन महावर सर। ये अजमेर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। काफी सारे अचीवमेंट और रिकॉर्ड इन्होंने साइंस के ऊपर काम करते हुए अपने नाम पे दर्ज करा रखे। तो दोस्तों, शुरुआत उन्होंने करी थी एक छोटे से कमरे से, लेकिन आज टैक्सवे ग्रुप के अंदर एक पूरा ऑरा उन्होंने क्रिएट कर रखा है। ये सारे वेंचर्स है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको प्रेजेंट आपको पूरे भारतवर्ष के अंदर टैक्सवे ग्रुप की दिख जाएगी। हम लोग फाइनेंस के अंदर है, टैक्सेशन के अंदर है, एजुकेशन में हमारा प्ले स्कूल भी रन करते हैं हम लोग। टैक्सवे कॉलेज है जिसमें हम डिस्टेंस लर्निंग की कोर्सेज करवाते हैं। ग्रीन क्लब करके होटल का हमारा वर्क है। दोस्तों, ये ढेर सारे वेंचर्स है जिसके अंदर टैक्सवे के अलग अलग तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल हम लोग पूरे भारतवर्ष के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए, अब दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आपको मेरे बारे में देना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह। मेमोरी किंग के नाम से बेसिकली मैं जाना जाता हूं। इस मेमोरी साइंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं पिछले 9 साल से काम कर रहा हूं। काफी सारे रिकॉर्ड अचीवमेंट्स इस साइंस के ऊपर काम करते हैं मैंने अपने नाम पे दर्ज कराए, जैसे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड। ये कुछ जाने माने किताब है दोस्तों, जो इस मेमोरी की दुनिया के ऊपर
मैंने अपने नाम पे दर्ज कराए। साथ ही साथ 100 से ज्यादा स्टूडेंट के नाम पे दोस्तों ये मेमोरी की दुनिया के अंदर मैंने रिकॉर्ड दर्ज करा रखे। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने छोटी उम्र के अंदर बड़े बड़े कारनामे करके बताए, जिनके बारे में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मैंने काफी सारे टीचर्स और स्कूल्स के साथ मिलकर भी दोस्तों इस तरह के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम कर रखे। 2500 से ज्यादा स्कूल और कोचिंग सेंटर तक ये फ्रेंचाइजी मॉडल अभी तक मैं पहुंचा चुका हूं, और 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट तक ये मेमोरी साइंस का जो प्रोग्राम है दोस्तों ये मैं अभी तक पहुंचा चुका हूं। तो दोस्तों मेमोरी साइंस के ऊपर मैंने काफी सारे अचीवमेंट अपने नाम पे हासिल किए, और इस पूरी जर्नी के अंदर ढेर सारे अचीवमेंट मैंने अपने नाम पे दर्ज कराए। साथ ही साथ दोस्तों स्कूल के अंदर भी इस तरह के रेगुलर प्रोग्राम में करता हूं, जहां पे स्कूल ने मेरे प्रोग्राम को पसंद किया है, एक टीचर ने मेरे प्रोग्राम को पसंद किया है, एक पेरेंट्स ने भी मेरे प्रोग्राम को पसंद किया। साथ ही साथ एक स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में सबसे ज्यादा परेशान है, वो पढ़कर जाता है भूल जाता है, तो स्टूडेंट ने भी मेरे प्रोग्राम को काफी अच्छे से पसंद किया। तो दोस्तों ये कुछ न्यूज आर्टिकल्स है, कुछ बिजनेस के कुछ रिसेंट अवार्ड है जो कि इस जर्नी के अंदर काम करते हैं मैंने अपने नाम पे दर्ज कराए थे। ये कुछ स्टार स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जिनके बारे में आपको जानकारी दे रहा था। इन बच्चों ने जब शुरुआत करी थी तब उनका एक मिशन था कि जस्ट उनको एग्जाम में जस्ट अच्छे मार्क्स लेके आने, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के साथ साथ इन बच्चों ने मेमोरी की दुनिया में, याददाश्त की दुनिया में बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए। जैसे इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री उनके कैपिटल उनको अपने दिमाग में याद है, किसी भी कंट्री का एरिया पूछ लो आप, उन बच्चों को उनका एरिया अपने माइंड के अंदर याद उन बच्चों ने कर रखा है। किसी भी कंट्री का फ्लैग इनमें से कुछ बच्चों को दिखा दो, वो 1 सेकंड में रिकॉल कर लेते, सर ये जापान का फ्लैग है, ये टोक्यो का फ्लैग है, वो 1 सेकंड में रिकॉल कर लेते। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें इन बच्चों ने करी थी इसी याददाश्त, ये जो प्रोग्राम मैं आपके सामने आज लेके आऊं मेमोरी साइंस का प्रोग्राम, इसकी मदद से। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो चीजें मैंने बच्चों के लिए करी है, स्कूल के लिए करी है, लेकिन आज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने आया हूं कि क्यों ये प्रोग्राम एक बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस इंपॉर्टेंसी को समझने के सबसे पहले जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा बच्चों का बेस, बच्चों का ग्राउंड। दोस्तों इन 4 चीजों के ऊपर तैयार किया जाता है, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। और ये चारों चीजें बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज को हटा दोगे तो देखिएगा बच्चा हमेशा पढ़ाई को लेकर स्ट्रगल करता रहेगा, एजुकेशन के अंदर वो कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाएगा। जैसे पढ़ना लिखना, ये दोनों चीजें बचपन में सिखाई जाती है दोस्तों, और जो बच्चा पढ़ लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो बच्चा लिख भी लेगा वो आगे बढ़ पाएगा। और जो व्यक्ति सपोज किसी चीज को पढ़ नहीं पा रहा, जो व्यक्ति लिख भी नहीं पा रहा, तो दोस्तों क्या एजुकेशन में कुछ अच्छा कर पाएगा? आई थिंक नहीं। तो दोस्तों रीडिंग और राइटिंग ये बच्चों का बेस है, जो कि बचपन में अच्छे से तैयार किया जाता है। इसके लिए अच्छे स्कूल कोचिंग सेंटर के अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, जहां पे अलग अलग तरीके से काफी सारे कोर्स होते हैं, तरीके होते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है इन दोनों चीजों को परफेक्ट करने के लिए। और थर्ड टॉपिक अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों के पास हेल्प अवेलेबल है। सबसे पहले बच्चों को स्कूल में समझाया जाता है, जहां पे अच्छे अच्छे टीचर बच्चों को समझाते हैं। अगर स्कूल में समझ में नहीं आ रहा तो काफी सारे उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, वो सभी किसी भी टॉपिक को और अच्छे से समझाने में बच्चे की मदद कर भी सकते हैं। तो दोस्तों रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों चीजों के ऊपर बच्चों की मदद मिलती है। इसी तरह जो चौथा टॉपिक है दोस्तों, इस चौथे टॉपिक के ऊपर भी बच्चों को तरीके दिए जाते हैं, लेकिन जो तरीका है दोस्तों, उस तरीके को चेंज करना मेरा मकसद है, मेरा मिशन भी यही है। क्योंकि याद करेगा जो तरीका दोस्तों, वो तरीका अभी बच्चों को दिया जा रहा है, वो सालों पुराना तरीका है। क्योंकि एग्जाम के समय बच्चा जो भी चीजें याद करके जाता है, एग्जाम के समय अगर वो चीजें उसके दिमाग में होगी, अगर सही समय पर रिकॉल आ जाएगी, तो क्या होगा, बच्चा उस चीज का आंसर लिख के आएगा। लेकिन जो मेहनत करके याद करके गया था, अगर उस समय एग्जाम में रिकॉल नहीं हुआ तो क्या होगा, उस चीज को छोड़ कर आने वाला है और उसके मार्क्स कट होने वाले। तो दोस्तों जो तरीका वो यूज कर रहा है, उस तरीके जो तरीका वो यूज कर रहा है, उस वजह से वो चीजें उस समय रिकॉल नहीं हो पा रही। रीजन क्या दोस्तों, वो तरीका है, हर चीज को तो सेल्फ स्टडी करके याद करता है। ये सेल्फ स्टडी करने के लिए या तो लिख लिख कर याद करता है, सुन सुनकर याद करता है, या फिर वो हर टॉपिक को रट्टा मारकर याद करता है। आई थिंक आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि जब आप पढ़ा क्या करते थे, मैं भी जब स्टडी करता था दोस्तों, सेम तरीका हम लोग यूज करते आ रहे हैं। आज एक स्टूडेंट भी सेम इसी तरीके से हर चीज को याद करता है और याद हो भी जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, परमानेंट याद नहीं हो पाता। इस वजह से जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं,
एफर्ट लगा रहे हैं और उतने स्कोर नहीं ला पा रहे, इस वजह से ये सारी की सारी परेशानी एक बच्चे के अंदर हमें देखने को मिलती है। या तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, एग्जाम से दूर भागता है, पढ़ाई उसको बोरिंग लगने लग जाती है, और आए दिन हम सुनते हैं कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार होता है। पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा आज बन रहा है बच्चों के ऊपर कि बच्चे आज कहने के सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं इसी प्रेशर को लेते हुए। हमारे राजस्थान में दोस्तों एक जगह कोटा एजुकेशन का हब है, पूरे भारतवर्ष से लोग वहां पे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पे सुसाइड का एक रेशियो है जो कि हर साल आपको इंक्रीज होता हुआ वहां पे दिखेगा। और उसका रीजन क्या है दोस्तों? मार्क्स का प्रेशर। आज एक बच्चा अगर 90% भी स्कोर कर रहा है तो पता है उसको क्या बोला जाता है कि अगले साल उसको 95 ही लेके आना है, 90 से नीचे तो लाना नहीं है। या फिर अगर 90 लेके भी आ रहा है तो उसको कंपेयर किया जा रहा है आस पड़ोस के बच्चों से, ये देखो पड़ोस का बच्चा ये 95 लेके आया, हमारा बच्चा केवल और केवल 90% ही लेकर आया। तो दोस्तों आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर बच्चों को एफर्ट डालने के लिए बोला जा रहा है, बच्चों को मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन तरीका चेंज नहीं किया जा रहा, क्योंकि समझना और याद करना इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक को समझाने के लिए हर तरीके से बच्चों की मदद की जाती है, पहले चाहे स्कूल, फिर कोचिंग सेंटर, फिर अलग अलग एग्जाम्पल से बच्चों को समझाया जाता है, लेकिन याद करना जो पार्ट है दोस्तों वो भी तो इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर कोई गाइडलाइन, कोई तरीका, कोई सिस्टमेटिक मैनर बच्चों को हम नहीं सिखा रहे। दोस्तों आज मैं आपको समझाने नहीं, मैं आपको हर चीज को बच्चा याद कैसे करे कि वो चीजें जल्दी याद हो, एग्जाम तक याद रहे, एग्जाम के बाद भी याद रहे, उसका एक ऐसा सॉल्यूशन देना है जिसके थ्रू हर बच्चा भूल जाएगा। क्या ये वाकई में वर्क करता है? दोस्तों इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा न्यूमोनिक साइंस को। ये जो न्यूमोनिक साइंस है दोस्तों ये हमारा एक प्रोडक्ट है। अब न्यूमोनिक साइंस क्या होता है एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। देखिए आपने सालों पहले कोई मूवी देखी होगी, शोले मूवी, सपोज आपने आज के 15-20 साल पहले देखी होगी, वो शोले मूवी आपके दिमाग में सेव है। उसके जो भी जैसे आपको वर्ड बोला शोले का, उस शोले के कैरेक्टर, उसके डायलॉग, वो सारी चीजें आपके दिमाग में आ चुके हैं। इट मींस वो सारी चीजें याद क्यों दोस्तों? बिकॉज वो इमेज के थ्रू, फोटोग्राफिक इमेज के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को मिलती है, हमारा दिमाग एक ही बार में उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को 100 टाइम्स कैप्चर कर लेता है। दोस्तों ये न्यूमोनिक साइंस का एक एग्जांपल है जिसके थ्रू मूवी, जोक्स, ये सारी चीजें हमें जिंदगी भर याद रहती है। लेकिन ये बच्चों की बुक्स से कैसे जुड़ी हुई है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए बचपन से इस साइंस के नाम के थ्रू नहीं, लेकिन ये जो तरीका है फोटोग्राफिक, इसी तरीके से एक बच्चों का बेस तैयार किया जाता है याद करने का। बचपन में हर टॉपिक को याद करने के लिए हम इसी न्यूमोनिक साइंस की मदद लेते हैं। जैसे एग्जांपल जब बच्चों को एबीसीडी लर्न करवाना था तो दोस्तों इस एबीसीडी को लर्न करने का तरीका कौन सा था? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इसी तरीके से हमने चीजों को याद किया था। उसी समय नर्सरी की राइमिंग थी, उन नर्सरी की राइमिंग को भी इसी तरीके से याद करा गया था। दोस्तों चाहे वो पैराग्राफ हो, हर चीज को याद करने का तरीका नहीं है, लेकिन बचपन से जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई करी है, अब बड़ी क्लासेस के अंदर जब आप जा रहे हैं तो बड़ी क्लासेस में जितने भी टॉपिक आते हैं उन टॉपिक को याद करने के लिए हमने न्यूमोनिक साइंस, ये जो साइंस मैं आपको बता रहा था दोस्तों, इसी पर्टिकुलर न्यूमोनिक साइंस के ऊपर हमने बच्चों के लिए एक ऐसा सिलेबस तैयार कर रखा है जिसके थ्रू बच्चा जो भी चीजें पढ़ता है वो चीजें उसको जल्दी याद होती है, वो चीजें उसको लंबे टाइम तक याद रहने वाली। तो दोस्तों ये न्यूमोनिक साइंस है जिसके ऊपर हम बच्चों को याद करने के कुछ ऐसे साइंटिफिक टेक्निक सिखाते हैं, तरीके सिखाते हैं, जिनको सीखने के बाद बच्चे का पढ़ाई का जो बोरिंग पार्ट है वो फन वे में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी चीजें बच्चा पढ़ेगा उसको जल्दी याद होगा और साथ ही साथ वो चीजें उसको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो दोस्तों ये न्यूमोनिक साइंस है, और ये न्यूमोनिक साइंस के ऊपर ये जो 14 मेथड और उसके 100+ एग्जांपल और जो एक्सरसाइज है, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। क्योंकि जब इस प्रोडक्ट को आप लोगों तक लेके जाते हैं, जब आप किसी स्कूल के पास जाते हैं, जब आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वहां पे अगर बातचीत करते हैं एक पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं, अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, अच्छा कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं, लेकिन बच्चे के याद करने की जो प्रॉब्लम है, ये याद करने का सॉल्यूशन उस स्कूल में, उस कोचिंग सेंटर में नहीं मिल रहा। लेकिन ये सॉल्यूशन आपके पास है, अगर ये सॉल्यूशन आप उनको बताएं, इसके ऊपर कुछ लाइफ चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन दे, पेरेंट्स को ये कमिटमेंट करें कि आपके बच्चों का मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि जो भी आपका बच्चा पढ़ेगा वो उसको एक ही बार में 100 टाइम्स याद हो जाएगा। दोस्तों इंडिया का कोई पेरेंट्स आपको मना नहीं करने वाला। तो दोस्तों ये न्यूमोनिक साइंस है जिसके ऊपर पिछले 9 साल से मैं काम कर रहा हूं, उसके कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी है दोस्तों।
कुछ ऐसे पावरफुल डेमोस्ट्रेशन जो मैं एंड में आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों वो डेमोस्ट्रेशन चमत्कार को नमस्कार की तरह है। आपको कुछ ऐसे डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा जो आपको लगेंगे मैजिक की तरह, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो कोई मैजिक नहीं है, वो है लॉजिक। अगर हर तरीके को लॉजिक के थ्रू याद करा जाए, सिस्टमेटिक तरीके से याद कराया जाए, तो हर चीजें हमारा दिमाग चुटकियां बजाकर याद कर सकता है। तो दोस्तों ये न्यूमोनिक साइंस है जिसके ऊपर मैं पिछले 9 साल से काम कर रहा हूं। काफी बड़े बड़े स्कूल, कोचिंग सेंटर के अंदर ये प्रोग्राम में कंडक्ट कर चुका हूं, जैसे सेंट जेवियर स्कूल हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, रियान इंटरनेशनल हो गया, पोदार इंटरनेशनल हो गया। दोस्तों बड़े बड़े स्कूल के नेटवर्क है, चेन है, जिसके अंदर ये प्रोग्राम में लेके गया हमारी फ्रेंचाइजी के माध्यम से। तो दोस्तों इस स्कूल ने इस पूरे प्रोग्राम को अपने एकेडमिक के सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर दिया। कुछ स्कूल ने एक्टिविटी के रूप में इस प्रोग्राम को वहां पे रन कर लिया। तो दोस्तों ये ढेर सारे सेमिनार आप देख सकते हैं इंडिया के अलग अलग स्टेट के अंदर, जहां पे इस मेमोरी साइंस को हर किसी ने पसंद किया। रीजन इसके पीछे दोस्तों यही है क्योंकि इसके थ्रू सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, एक तो उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, एक पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल रहा है कि उसके बच्चे के लिए वो इतना मेहनत कर रहा है, पैसे लगा रहा है, बट उतना रिजल्ट जो है वो बच्चा नहीं लेके आ पा रहा। तो दोस्तों पेरेंट्स को रिजल्ट मिला, एक स्टूडेंट को रिजल्ट मिला, साथ ही साथ जब ये मेथड एक स्कूल ने इंप्लीमेंट किया तो क्या होगा, उसके एडमिशन में 4 चांद लग गए। जहां उसके एडमिशन दोस्तों कम हो रहे थे, साइंस को यूज करने के बाद अब उनके स्कूल मेमोरी का तड़का लगाकर बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। इस वजह से उन स्कूल के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ हुई। और साथ ही साथ दोस्तों स्कूल में ग्रोथ होने के साथ साथ एक टीचर जब इस साइंस को सिखाने लगा तो वो टीचर एक आम टीचर नहीं रहा, वो एक टीचर एक मेमोरी टीचर बन गया। तो देखिए दोस्तों ये मेमोरी साइंस है जिसके थ्रू हम इंडिया के हर बच्चों को बैगलेस बनाना चाहते हैं। अब बैगलेस क्या है दोस्तों, देखिए बैगलेस का मतलब ये नहीं कि हम बच्चों का बैग और बुक्स खत्म कर देंगे। बुक्स खत्म हो जाएगी तो दोस्तों बच्चों का बेस ही कैसे बनेगा, तो बुक्स बच्चों की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट बैगलेस का मकसद क्या है दोस्तों, बच्चे के बैग के वजन को कम करना। वो कम कैसे होगा, देखिए एक बच्चा स्कूल में जाता है चीजों को पढ़ने के साथ साथ याद करने के लिए। हम हर टॉपिक को समझा तो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है याद करने की तो याद करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। याद करना पड़ता है बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के। तो दोस्तों ये जो न्यूमोनिक साइंस है, ये न्यूमोनिक साइंस रट्टा मारने वाली चीज को परमानेंटली खत्म करता है। और ये जो साइंटिफिक टेक्निक्स है, ये साइंटिफिक टेक्निक सीखने के बाद जो भी चीजें वो पढ़ेगा वो चीजें उसको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती है। अब ये कैसे वर्क करते हैं, ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये न्यूमोनिक साइंस अच्छी तो लग रही है सुनने में, बट ये वर्क कैसे करती है? ये बच्चों के सिलेबस को कवर करती है क्या? पूरा का पूरा जो स्कूल चीजें पढ़ाती है क्या वो चीजें आप पढ़ाते हैं? दोस्तों उन सारी चीजों को अब मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। देखिए बच्चों की बुक्स में 2 चीजें आती है, ध्यान से सुना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 चीजें कौन कौन सी होती है, एक होता है अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, एक होता है याद करने वाला पार्ट, जिसमें इलॉजिकल चीजें ज्यादा होती है। जो अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक होता है दोस्तों बच्चों का बुक्स का, वो होता है लगभग 30%, लेकिन 70% जो चीजें होती है उसको बच्चों को याद ही रखना पड़ता है। और उस 70% के लिए वो मेथड को यूज करता है सालों पुराना। अब हमारा काम ये 70% में जितनी भी चीजें आती है उनको याद करवाना। अब इस 70% में दोस्तों 2 चीजें आती है, पहली चीज सिलेबस, दूसरी चीज कंटेंट। सिलेबस क्या होता है दोस्तों, सिलेबस हर साल जो बच्चों को नई नई इंफॉर्मेशन दी जाती है, नई नई नॉलेज शेयर की जो दी जाती है उसको कहा जाता है सिलेबस। लेकिन कंटेंट क्या है दोस्तों, कंटेंट होते हैं जैसे एग्जांपल पैराग्राफ, ये पैराग्राफ एक कंटेंट है। अब पैराग्राफ बच्चों की बुक्स में आता है, अब ये पैराग्राफ हर साल आएगा, बट क्या होगा, वो पैराग्राफ के अंदर एग्जांपल चेंज होता जाएगा। हर साल बच्चों के इंडिया का मैप आता है, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट है मैप, लेकिन अगले साल कुछ और मैप आएगा, उसके अगले साल कुछ और टॉपिक मैप के बारे में पूछा जाएगा। तो दोस्तों सिलेबस और कंटेंट ये 2 चीज होती है। हम सिलेबस पे काम नहीं करते दोस्तों, हम काम करते कंटेंट के ऊपर, कि बच्चों की बुक्स में जो कंटेंट है वो लिमिटेड है, वो सीमित है। अगर हमने कंटेंट के ऊपर बच्चों का बेस तैयार कर दिया तो क्या होगा, बच्चा किसी भी चीज को परमानेंट याद कर लेगा। तो दोस्तों ये न्यूमोनिक साइंस सिखाती भी यही है कि आपको पैराग्राफ को फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू कैसे याद करना है, कोई डायग्राम आता है उसको कैसे याद करना है, केमिकल रिएक्शन को पॉइंट वाला आंसर उसको कैसे आप फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू परमानेंट याद रख सकते हैं। चलिए कुछ 1-2 एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हम पढ़ाते कैसे हैं। देखिए दोस्तों हमारा काम है हर चीज को फोटोग्राफिक इमेजेस के थ्रू मेमोराइज करना। जिस चीज के लिए आपके दिमाग में पिक्चर है, आपका दिमाग एक बार में उस चीज की पिक्चर दे देता है, लेकिन जिस चीज की पिक्चर नहीं है वहां पे आपका दिमाग बना देता है बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल, अगर किसी बच्चों को याद करें दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर,
हम उसमें बच्चों को कहते हैं बच्चों एक काम करो, सवाल और जवाब इन दोनों, जो भी सवाल है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, वो भी सिंगल लाइन वाला आंसर है, उसके आंसर में से एक पिक्चरफुल वर्ड को बाहर निकालो। अब सवाल पिक्चरफुल वर्ड बनेगा कैसे, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। कुछ बेसिक आइडिया देता हूं, जैसे एग्जांपल हम क्या करते हैं, उस वर्ड में से सिमिलर साउंड वर्ड को पकड़ सकते हैं, शब्द को तोड़ के पिक्चर बाहर निकाल सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। अब जैसे मैंने बच्चों से पूछा, क्या बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब की पिक्चर आपके दिमाग में है? बच्चे ने बोला यस सर, इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने देखा है। जैसे मैंने बच्चे से दूसरा सवाल किया, क्या थॉमस एल्वा एडिसन को उसने देखा है? बच्चे ने जज से मना कर दिया, नहीं सर, थॉमस एल्वा एडिसन को हमने नहीं देखा। पर दोस्तों इस थॉमस एल्वा एडिसन में से हम बच्चों को पिक्चर को बाहर निकालना सिखाते। कैसे? ये जो पहला वर्ड है थॉमस, इस थॉमस से मिलता जुलता वो वर्ड बाहर निकाल सकता है थर्मस। एल्वा, एल्वा से मिलता जुलता वो वर्ड बाहर निकाल के मुझे देगा हलवा। और एडिसन, एडिसन में से ऐड वर्ड में जोड़ सकता हूं, जोड़ना घटाना ऐड वर्ड ले सकता हूं। अब देखिए, पहले मेरे पास केवल एक पिक्चर थी, अब बच्चे ने मुझे 3 पिक्चर और दे दी। अब मुझे कुछ नहीं करना, बच्चों को सिखाने के बच्चों इन तीनों चीजों को आपस में एसोसिएट कर लो, एक कहानी बना लो। बच्चे ने एक छोटी सी कहानी बना के मुझे दी कि मेरे घर में इलेक्ट्रिक बल्ब था, उस इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने का एक और तरीका मैंने ढूंढ निकाला। मैंने ली एक बड़ी सी थर्मस, उस थर्मस में ऐड किया गर्मा गर्म हलवा और उसके ऊपर रख दिया एक इलेक्ट्रिक बल्ब। अब थर्मस के अंदर वो हलवे की हीट से देखो बल्ब जो है वो धीरे धीरे ब्लिंक कर रहा है, वो जल उठ रहा है। अब दोस्तों जब भी बोलूंगा मैं इलेक्ट्रिक बल्ब, तो मुझे क्या क्या याद रहेगा? थर्मस, थॉमस, अंदर क्या डाला था? हलवा, एल्वा, ऐड किया एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन हमें याद रहेगा। तो दोस्तों इस तरह के टॉपिक को हम इस तरीके से याद करवा सकते। लेकिन जब बात आती है इंडिया के मैप की, कि सर इंडिया के मैप को कैसे याद रखा जाए, तो देखिए दोस्तों इंडिया के मैप और मैप के जो बाकी टॉपिक आते हैं उन सारे टॉपिक को हम याद करा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का बेस तैयार नहीं है मैप को लेके। जैसे एग्जांपल, अभी आपने इंडिया का मैप देखा है इतनी देर से, इंडिया के मैप में अलग अलग सवाल आते हैं बच्चों के पास, लेकिन प्रॉब्लम क्या, वो मैप के अंदर बच्चों का बेस ही तैयार नहीं कि सर गुजरात कहाँ है, सिक्किम कहाँ है, नागालैंड कहाँ है, केरल कहाँ है, तमिलनाडु क्या है। ये चीजों में पहले बच्चों को कंफ्यूजन है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, उस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए छू मंतर कर देना। कैसे करते हैं? जैसे मैं आप लोगों के दिमाग के अंदर कुछ इमेजिनेशन से इंडिया के मैप को हमेशा हमेशा के लिए फिट करने वाला हूं। जैसे एग्जांपल, अभी आप एक डायनासोर इंडिया के मैप में दिखाई दे रहा होगा, आपको डायनासोर का मुंह भी दिखाई दे रहा होगा, आपको डायनासोर का पेट भी दिखाई दे रहा होगा, आपको डायनासोर का लंबा सा पैर और उसकी पूंछ भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों ये बड़ा सा डायनासोर है। अब देखिए इतने सालों से डायनासोर इंडिया में था, इसमें नहीं, आप देखिए इस प्रीवियस मैप पे भी आपको इसमें भी डायनासोर दिखाई देगा। देखो डायनासोर का मुंह, ये डायनासोर का पेट, ये लंबा सा पैर और इसकी पूंछ आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखिए दोस्तों इतने सालों से डायनासोर के बारे में किसी ने भी आपको जानकारी नहीं दी। अभी देखिए डायनासोर आपको कुछ स्टेट्स के नेम भी याद करवा के देगा। कैसे? जब भी आपको दिख जाए दोस्तों डायनासोर का मुंह, याद रखिएगा ये डायनासोर का मुंह जो है ये इंडिया से बाहर गुजर नहीं सकता, क्योंकि गुजर जाएगा तो पास में पाकिस्तान है, वो पकड़ लेंगे, तो क्या नहीं कर पाएगा, उसका मुंह इंडिया से बाहर गुजर नहीं पाएगा। अब गुजर बोलते आपके दिमाग में गुजरात स्टेट रिकॉल हुआ होगा। जब भी दिख जाए दोस्तों डायनासोर का पेट, अब देखिए पेट बिल्कुल इंडिया के मध्य में है, बिल्कुल सेंटर के अंदर है। अब जैसे बोलो मैंने मध्य, अब मध्य बोलते दोस्तों मेरे दिमाग में एक पिक्चर आएगी, सर ये मध्य प्रदेश होना चाहिए। तो पेट मध्य में, मध्य प्रदेश हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। अब देखो डायनासोर का लंबा सा पैर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये जो पैर है ये बहुत भारी भरकम है, ये पैर पूरे 36 केजी का पैर है डायनासोर का। अब मैं जब भी बोलूंगा 36 केजी का पैर, इसका मतलब मुझे याद रहेगा कि सर ये छत्तीसगढ़ स्टेट होना चाहिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ लंबा सा पैर आपको याद दिलाएगा। अब इसकी पूंछ आपको दिखाई दे रही होगी, तो इसकी जो पूंछ है, ये पूंछ ने इसको इंडिया में रोका हुआ है, अदरवाइज ये कब से यहां से चला जाता है, क्योंकि इसकी पूंछ दोस्तों अटकी हुई है झाड़ में। अब जैसे मैं बोला झाड़ वर्ड, आपके दिमाग में झाड़ से मिलता जुलता स्टेट झारखंड आपको रिकॉल हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों गुजरात आपको याद हो गया, मध्य प्रदेश याद हो गया, छत्तीसगढ़ आपको याद हो गया, झारखंड याद होगा। अब एक आखिरी स्टेट और याद करवाते हो, देखिए इसकी पूंछ के जस्ट नीचे या इसके पैर के जस्ट पीछे वाला जो स्टेट है दोस्तों, ये स्टेट आपको याद दिलाएगा एक सॉन्ग के थ्रू स्टेट का नाम। इसकी पूंछ हमेशा ऊपर रहती है, पता क्यों? क्योंकि पूंछ नीचे नहीं आ सकती। और नीचे क्यों नहीं आती दोस्तों? क्योंकि इसकी पूंछ को ऊंचा करने के लिए, ऊपर रखने के लिए एक फेमस बॉलीवुड का सॉन्ग यहाँ पे प्ले होता है। वो सॉन्ग है उड़ी उड़ी जाए, पूंछ उड़ी उड़ी जाए। आपने सुना होगा उड़ी उड़ी जाए, तो उड़ी उड़ी बोलते ही दिमाग के सिग्नल आएगा कि सर ये उड़ीसा स्टेट तो नहीं है। अब देखिए दोस्तों जब इस मैप के ये
स्टेट को मैंने परफेक्ट कर लिया तो क्या होगा, अब जो मैप के बाकी सवाल के बच्चों, कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट से पास होती है, बच्चों डायनासोर को कट कर दो, गंगा रिवर कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है, ऊपर से होते होते नीचे अगर वो डायनासोर के पूंछ के इधर आती है, तो ऐसे स्टोरी के माध्यम से बच्चा उन चीजों को याद कर लेगा। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बच्चों डायनासोर का पैर पूरा काला काला, तो काली मिट्टी वो वहां पे रिकॉल कर सकता। तो दोस्तों मैप को याद करना और मैप के बाकी सवालों को याद करने के लिए मेथड है जो कि हम बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। तो दोस्तों हमारा काम क्या है, कंटेंट को याद करना। अब भले एग्जाम्पल चेंज होता जाएगा, बच्चा उस कंटेंट को याद करना सीख जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे इस तरह के केमिकल फॉर्मूले बच्चा याद करता है और भूल जाता है। बड़ी क्लासेस के अंदर टॉपिक आते हैं, जैसे एग्जाम्पल प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है दोस्तों CaSO4 डॉट 1/2 H2O। अब ये फॉर्मूला बच्चा याद तो करता है, लेकिन क्या होता है, या तो वो कुछ मिस्टेक्स कर जाता है, कुछ चीजें छूट जाती है, या फिर वो अक्सर ही भूल जाता है। अब इस तरह की चीजों को भी हम पिक्चर के थ्रू याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें भी दो चीज है दोस्तों, एक तो है सवाल और दूसरा क्या हमारा जवाब। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहले इस चीज को पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। प्लास्टर और पेरिस, इसमें से क्या पिक्चर हम बाहर निकाल सकते हैं कि हमें हमारे घर में करवाना था प्लास्टर, वो भी किसका, पेरिस का मंगाकर, और इसके लिए आपने भेज दिया अपने सीए को, और सीए पेरिस तो गया, पर दोस्तों जाति वो पहले सो गया। पता कितनी देर के लिए, पूरे 4 घंटे के लिए। अब 4 घंटे सोने के बाद सुबह जल्दी से उठा, सबसे पहले उसने आधा गिलास पानी पिया, और आधा गिलास पानी पीने के बाद में वो जल्दी से प्लास्टर लेके वापस इंडिया आ गया पेरिस से। अब देखो अगर इसको मैं हटा भी दूं तो उस कहानी के माध्यम से वो सारी की सारी चीजें आपको याद होगी। सबसे पहले प्लास्टर करवाना था कहां का, पेरिस से। किसको भेजा था आपने, आपके सीए को। सीए जाकर सो गया 4 घंटे के लिए, तो CaSO4, फिर डॉट लग गया था, पानी कितना पिया, आधा ग्लास, तो 1/2, पानी का फॉर्मूला H2O, तो CaSO4 डॉट 1/2 H2O याद रह जाएगा। तो दोस्तों चाहे वो साइंस के डायग्राम हो, चाहे वो पॉइंट वाले आंसर हो, मैप हो, इक्वेशन हो, हर चीज को याद करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है, एक पैटर्न है जो कि एजुकेशन सिस्टम से मिसिंग है। उस पैटर्न को हमारा काम है आप लोगों तक पहुंचाना। अब ये काम कैसे करता है, कुछ एक दो एग्जांपल मैं आपको, लास्ट एक एग्जांपल देता हूं और फिर सीधा मैं आपको लेके जाता हूं हमारे बिजनेस पार्ट के ऊपर, कि कैसे ये जो इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है, प्रोग्राम है, ये आप इंडिया के हर बच्चों तक पहुंचा सकते हैं ऑनलाइन, और अपने शहर के बच्चों तक पहुंचा सकते हो ऑफलाइन। चलिए एक लास्ट एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जैसे एग्जांपल किसी बच्चों को याद करना है क्या, एक लिस्ट वाइज आंसर। जैसे एग्जांपल बच्चों को याद करने 8 यूनियन टेरिटरीज के नहीं, यूटीज के नहीं। वो यूटीज कौन कौन से, अभी आपको देखिए मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, उस स्टोरी से सारे के सारे नाम याद आते रहेंगे। एक यूटीज के नाम दोस्तों ऑलरेडी बने हुए हैं, बच्चे ने क्या कर दिया, उस यूटीज के नेम को स्टोरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। जैसे एक स्टोरी बच्चे की बने बनाई मैं आपको सिखा रहा हूं, और देखिए स्टोरी याद होगी तो क्या होगा, वो यूटी के नेम बच्चों को अपने आप याद होंगे। यूटी आती है दोस्तों क्लास 4th क्लास में, 4th क्लास के बच्चों को यूटीज के नेम याद करने पड़ते हैं। अभी कैसे याद करता है, रट्टा मारकर याद करता है, 2 दिन बाद भूल जाता है। लेकिन कहानी से अगर वो याद करेगा जल्दी याद होगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा। जैसे कहानी सुना रहा हूं एक बिल्ली की, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कहानी एक बिल्ली की। एक बार बिल्ली का मन हुआ जामुन किशमिश खाने का, राइट। एक प्यारी सी बिल्ली थी, इसका मन हुआ जामुन किशमिश खाने का। वो जामुन किशमिश खाने गई पहाड़ों के अंदर, ढेर सारे जामुन किशमिश उसने खा ली, और जामुन किशमिश खाने के बाद में वो कुछ बच्चे कुछ जामुन किशमिश को एक बोरे में भर लिया, और बोरे में भरने के बाद में उस जामुन किशमिश को अपनी पीठ पर लाद लिया, और लादने के बाद में दोस्तों उनको लाके रखा उसने अपने एक चांदी के घर में। इस बिल्ली का एक चांदी का घर था, लेकिन ये चांदी का घर मामूली घर नहीं था, ये तो उसके दादा नाना की पुरानी हवेली थी। जब बिल्ली से पूछा आपने कि दादा नाना की हवेली कैसे मिल गई, तो बिल्ली ने बताया कि उसके दादा और नाना ने उसको एक लक्ष्य दिया था। उस लक्ष्य के अंदर इसको घर में तलनी थी पूड़ियां, और उस पूड़ी के ऊपर चेरी का तड़का लगाना था। अब देखो बिल्ली ने चेरी का तड़का लगाया, और उसके बाद उसको क्या करना था, एक अलग से आइलैंड पे जाना था। उस आइलैंड पे मिलेगा उसको एक अंधा मैन, एक अंधा आदमी, उस अंधे आदमी को वो पूड़ी खिलानी थी। देखो बिल्ली ने ऐसा किया, और आज उसके पास दादा नाना की पुरानी हवेली जो कि चांदी के घर की तरह है। अब देखो कहानी से ये सारे के सारे यूटीज के नेम अभी आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले कौन थी हमारे कैरेक्टर, बिल्ली। अब बिल्ली बोलते दोस्तों आपको याद रहेगा, बिल्ली दिल्ली, बिल्ली दिल्ली। बिल्ली का क्या खाने का मन हुआ,
जामुन किशमिश, आई थिंक जामुन किशमिश से आपको याद होगा, कोई यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए, जामुन किशमिश खाने के बाद उनको अपने बोरे में भर लिया, पीठ पर लाद लिया। लाद बोलते आपके दिमाग में याद आ रहा होगा, सर लद्दाख तो नहीं है? दोस्तों लद्दाख। चलो, लादने के बाद में कहां लाके रखा? सोने के घर में, चांदी के घर में। आपके दिमाग आपको हिंट दे रहा हो, सर चांदी का घर था, तो चांदी के घर से मिलता जुलता चंडीगढ़ कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा। चलिए, ये चांदी का घर किसका था? दादा नाना की हवेली। तो दादा नाना हवेली से क्या याद रहेगा आपको? दमन दीव दादरा नगर हवेली। चलो, दादा नाना ने बिल्ली को क्या दिया था? एक लक्ष्य दिया था। तो लक्ष्य बोलते आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? लक्ष्य से आई थिंक दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर लक्षद्वीप तो नहीं है। चलिए, लक्ष्य के बाद में, लक्ष्य में घर में क्या तलनी थी? पूड़ी। और पूड़ी पर किसका तड़का लगाना था? चेरी का। तो पूड़ी और चेरी वर्ड से क्या याद रहेगा? पौंडोचेरी। चलो, उसके बाद में किसको खिलानी थी? अंधे मेन को। तो अंधे मेन से दोस्तों आई थिंक आपको याद रहेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो देखिए दोस्तों, अगेन उन चीजों को अगर हम रट्टा मारकर अभी याद करते तो याद तो हो जाता, बट प्रॉब्लम क्या आती? वो चीजें हमें परमानेंट याद नहीं रह पाती। तो दोस्तों, चाहे वो पैराग्राफ हो, पॉइंट वाला आंसर हो, इस न्यूमोनिक साइंस के ऊपर हमने हर चीज को याद करने का परमानेंट जो तरीका है, वो परमानेंट तरीके के माध्यम से इन चीजों को परमानेंटली याद करना सिखा सकते हैं। चलिए, अब आते हैं दोस्तों, कैसे हम बच्चों को ये सारे के सारे प्रोग्राम पहुंचाने का काम करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर सिंगल लाइन के अंदर अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को ब्रीफ दूं, हम बच्चों को याद करने के कुछ ऐसे मेमोरी टेक्निक सिखाते हैं जिनको सीखने के बाद बच्चे का पढ़ाई का बोरिंग पार्ट है वो फन वे में कन्वर्ट हो जाता है। जितना एफर्ट वो रट्टा मार के लगाता है, उतना तरीका इस चीज में लगाएगा तो चीजें उसको लंबे टाइम तक याद रहेगी। और सबसे मेन बेनिफिट, लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार ये मेमोरी टेक्निक्स उस बच्चों को सीखनी है, क्योंकि हम बच्चे की लर्निंग स्किल को डेवलप कर रहे हैं। जब उसकी स्किल डेवलप हो जाएगी तो सारी की सारी चीजों को परमानेंट याद रख लेगा। अब आते दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल के, कैसे आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे साथ में जुड़ेंगे और इस कॉन्सेप्ट को अपने शहर के बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। देखिए दोस्तों, दो तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसके अंदर आप हमारे साथ में काम करते हैं। नंबर 1, ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी पार्टनर, और दूसरा हमारा ई कंसल्टेंट प्रो फ्रेंचाइजी मॉडल। क्या डिफरेंस है ई कंसल्टेंट एंड ई कंसल्टेंट प्रो के अंदर? चलिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी पार्टनर किन लोगों के लिए। दोस्तों नंबर 1, अगर आप एक स्कूल ओनर है, एक टीचर है, एक कोचिंग सेंटर ओनर है, या फिर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आपके लिए मॉडल है टीचर का। एक आम टीचर से आप एक मेमोरी टीचर बनेंगे दोस्तों, तो टीचर के लिए मॉडल है। दूसरा मॉडल दोस्तों उन लोगों के लिए जो कि सेल्स के धुरंधर है, जिनको बेचना आता है। वो एक स्कूल ओनर भी हो सकते हैं, कोचिंग सेंटर भी ओनर हो सकते हैं, या जैसे स्कूल के अंदर बुक सप्लाई करने का काम करते दोस्तों, एक सप्लायर व्यक्ति भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो कि मार्केट के अंदर जाके स्कूल और पेरेंट्स से बातचीत करके उनकी काउंसलिंग करके कंपनी के बने बने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करना चाहता है, तो दोस्तों उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी हमारे पास में अवेलेबल है, जहां पे आपका काम है सिर्फ सेल करना, पढ़ाना, और उसके आगे की सारी देखती है हमारी कंपनी। तो दोस्तों ये दो तरह के काम एक ई कंसल्टिंग फ्रेंचाइजी पार्टनर हमारे साथ में कर सकता है। चलिए, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा? सपोज फ्रेंचाइजी दोस्तों, अगेन जब तक आप फ्रेंचाइजी नहीं लोगे, चीजों को नहीं सीखोगे, प्रोडक्ट कैसे सेल करोगे, तो दोस्तों इस पूरी चीजों को लेने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ता है हमारा ट्रेनिंग मॉडल। दोस्तों देखिए, 2 मोड में आपकी ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है बेसिक मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बेसिक ट्रेनिंग होती है दोस्तों 4 डेज की। इस 4 डेज की ट्रेनिंग में इस न्यूमोनिक्स के ऊपर सारे की सारी चीजें मैं आपको अच्छे से गाइड करता हूं। ये 4 दिन की ट्रेनिंग जब आप लेते हैं तो आप लगभग 1.5 से 2 घंटे में न्यूमोनिक्स का बेस जान जाते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको न्यूमोनिक साइंस क्या होता है वो बताता हूँ, मेथड बताता हूँ, प्लस 2 अट्रैक्टिव डेमोस्ट्रेशन जो भी एंड के अंदर मैं आप लोगों के साथ में करूंगा। तो दोस्तों डेमोस्ट्रेशन में आप लोगों को अच्छे से सिखाकर भेजता हूं, जहां पे आप रैंडम नंबर्स को याद कर लेते हो, किसी भी कैलेंडर की डेट को निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये 4 दिन की ट्रेनिंग, उसका बेस तैयार हो जाता है। 4 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद में मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारे हेड ऑफिस अजमेर के अंदर, जहां पे 2 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिया जाता है। अजमेर जब आप आते हैं तो ये आपको चिंता नहीं करनी कि सर अजमेर कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। दोस्तों हमारे खुद के कंपनी का होटल है, खुद का कैंपस, जहां पे ट्रेनिंग से लेकर हर तरह की फैसिलिटी आपको हमारी तरफ से दी जाती है। तो दोस्तों 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, इसमें 2% अजमेर आप मोस्ट वेलकम है, यहाँ पर आते हैं, आना जाना आपका रहता है, बाकी सारी की सारी फैसिलिटी हमारी तरफ से आपको दी जाती है। तो दोस्तों 4 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग, ये 6 दिन की ट्रेनिंग में आपका काउंसलिंग का जो पार्ट है वो हो जाएगा परफेक्ट। साथ ही साथ इस ट्रेनिंग के टाइम पे दोस्तों आपको सर्टिफिकेशन हमारी तरफ से दिया जाता है, हमारे फ्रेंचाइजी ओनरशिप का, और लीगल डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से आपको बना के दिए जाते हैं। अब ट्रेनिंग सिर्फ इतने नहीं है कि सर क्या 6 दिन के अंदर हम सीख जाएंगे,
दोस्तों देखिए 6 दिन के अंदर आप काउंसलिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग होती है इसके बाद भी शुरू। 15 दिन के लिए हम आपको देंगे रिकॉर्डेड वीडियोस का मटेरियल, जिसको आपको जितनी बार आप देखोगे उतना आपकी मेमोरी डेवलप होती जाएगी और आप एक मेमोरी किंग बनते जाएंगे। साथ ही साथ हर सप्ताह आपको मिलेगी दोस्तों सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग, स्कूल में कैसे जाना है, पेरेंट्स से कैसे बातचीत करनी है, डेटा कैसे सोर्स करना है, इन सारी चीजों की हर सप्ताह आपको ट्रेनिंग हमारी तरफ से दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दिया जाता है, जिसके थ्रू आप बच्चों की अटेंडेंस या बच्चों की ट्रैकिंग आप कर सकते हैं, और सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग के साथ दोस्तों आपको डेली बेसिस पर मार्केटिंग मटेरियल भी हमारी तरफ से दिया जाता है। तो एज ए कल्चरल फ्रेंचाइजी पार्टनर सबसे पहला काम क्या रहेगा दोस्तों, आप लोगों को सीखना, और सीखने के लिए ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग मटेरियल हमारी तरफ से आपको दिया जाता है। अब ट्रेनर बनने के बाद मान लीजिए सारी चीजें सीख तो लोगे, करेंगे क्या? देखिए दोस्तों, करने के लिए क्या मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। देखिए इस तरह की ट्रेनिंग होती है, अजमेर में लोग आते हैं, इस ट्रेनिंग को सीख के जाते हैं, और ट्रेनिंग के टाइम देखिए इस तरह के डेमोस्ट्रेशन भी लोग परफॉर्म करते हुए आपको हमारी यूट्यूब के ऊपर सैकड़ों टीचर के वीडियो आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग, फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग, और उसके बाद ये सारा का सारा मटेरियल हमारी तरफ से आपको दिया जाता है। अब आपका काम क्या रहेगा? देखिए दोस्तों दो तरह के काम है, मैंने अभी आपको बताया था, एक है ट्रेनर के रूप में, एक है डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। पहले मैं आपको बताता हूं ट्रेनर वाला मॉडल। अब ट्रेनर मॉडल किनके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वो व्यक्ति जो ऑलरेडी टीचर है, या वो व्यक्ति जिसको पढ़ाना पसंद है, एक स्कूल का ऑनर भी हो सकता है, कोचिंग सेंटर ऑनर भी हो सकता है। अगेन स्कूल का ऑनर नहीं पढ़ाता दोस्तों, लेकिन एक टीचर तो आप रख सकते हैं, वो टीचर ये मेमोरी साइंस पढ़ाने का काम करेगा, और आप एक रेवेन्यू लेंगे फीस के थ्रू। तो दोस्तों एज ए टीचर ये मॉडल आपको करना होगा। टीचर बनने के बाद आपको पढ़ाना क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ये 6 महीने का एक बना बनाया मॉडल मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा। ये 6 मंथ आपको रोज नहीं, वीकली, इट मीन संडे टू संडे आपको बच्चों को पढ़ाना है। अब किस संडे क्या क्या पढ़ाएं, क्योंकि संडे टू संडे टोटल 24 संडे आएंगे 6 महीने में, तो 24 संडे का सेशन फ्लो, इस संडे ये पढ़ाना है, उसके अगले संडे ये आप टॉपिक देंगे, उसके अगले संडे ये टॉपिक पढ़ाएंगे। तो सारा का सारा सेशन फ्लो, असेसमेंट सारा का सारा हमारी तरफ से आपको पहले से डिजाइन करके दिया जाता है। दोस्तों इसमें आपके पास मार्केट साइज काफी बड़ा है, 4th क्लास से लेकर 10th क्लास एंड अबव सारे के सारे बच्चे आपके पास इस साइंस को सीखने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि आसपास में ढेर सारे एकेडमी के कोचिंग सेंटर होंगे, लेकिन मेमोरी टेक्निक का कोई कोचिंग सेंटर आपके पास में नहीं होगा। दोस्तों आप ये मेमोरी टेक्निक्स की चीजें जब अपने एरिया में ओपन करेंगे, तो आसपास के सारे, चाहे एकेडमिक के बच्चे, कंपटीशन के बच्चे हैं, वो आपके पास में आने वाले। अब इसमें दोस्तों आप क्या करते हैं, 4th 5th 6th 7th इन बच्चों को अलग कंबाइंड बैच आप ले सकते हैं, 8 9 10 इनका अलग से कंबाइंड ले सकते हैं, और 10 प्लस मतलब 11 12 उसके बड़े बच्चों का आप अलग से कंबाइंड बैच ले सकते हैं। हम आपको इसके अकॉर्डिंग सारा का सारा मटेरियल जो है वो बना के तैयार करके देते हैं। बट एक बैच में 30 से ज्यादा बच्चे आपको नहीं लेने होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आपकी इनकम जनरेट होगी, वो इनकम होगी फीस के थ्रू। जैसे टीचर इनकम कैसे जनरेट करता है, वो एक सब्जेक्ट टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाता है, या वो एक सैलरी के रूप में या फिर एक फीस के रूप में अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। तो दोस्तों सेम इसके अंदर भी आपका काम यही होगा। आप ये मेमोरी टेक्निक्स अपने शहर के बच्चों को अपने मेमोरी सेंटर में पढ़ा रहे हैं, वहां पे बच्चा आ रहा है, 6 महीने के कोर्स ले रहा है, और उसके अंदर फीस आप डिसाइड करते हो। एक क्राइटेरिया हम बना के देते हैं कि 5,000 से लेकर 10,000 के आसपास आप फीस रखें। अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे कम फीस रखनी, इससे भी वो आप डिसाइड करेंगे। आपको लगता है मुझे ज्यादा रखनी 10,000 से भी, दोस्तों वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि फीस का कोई शेयरिंग, कोई रॉयल्टी या कोई बाउंडेशन आपको हमारी तरफ से नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों एज ए टीचर आपको मॉडल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये चीजें हम आपको सिखाएंगे, सीखने के बाद इन चीजों को आप सिखा कर अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों देखिए 6 महीने का कोर्स तो चलता रहेगा, लेकिन इसके अलावा हम आपको और भी बने बनाए कोर्स देते हैं। जैसे 15 डेज का एक समर कैंप की एक्टिविटी जो भी सबसे ज्यादा चल रही, वो आप रन कर सकते हैं। 2 डेज की एक्टिविटी क्लास, जहां पे 99 रुपीज में 100 रुपए के अंदर आप प्राइवेट स्कूल में चाहे पहले दिन फ्री सिखाए, दूसरे दिन आपके डेमो देखने के बाद हर स्कूल का बच्चा आपको 100 रुपए लाके देगा, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन काफी अट्रैक्टिव है, काफी सारी चीजें आप बच्चों को सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप स्कूल में 2 दिन की एक्टिविटी के कैंप वगैरह लगा के भी लाखों रुपए एक स्कूल से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा का सारा मटेरियल हमारी तरफ से आपको हमारी फ्रेंचाइजी के अंदर दिया जाता है। तो एज ए टीचर समझ में आ गया होगा दोस्तों, सीखना है और उसके बाद बच्चों को सिखाकर और अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। चलिए अब आता है दोस्तों दूसरे मॉडल के ऊपर। दूसरा मॉडल दोस्तों मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटर का। अब डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोस्तों? अगेन हमारे कस्टमर कौन है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को आपको हमारे बने बनाए जो कोर्स है, बने बनाए जो प्रोडक्ट है, वो आपको सेल करने का यहाँ पे काम करना होगा। अब वो कोर्स आप कैसे सेल करेंगे दोस्तों, उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.baglesindia.com। उस वेबसाइट के ऊपर
हमने बच्चों की मेमोरी डेवलपमेंट के लिए लगभग 70+ कोर्स तैयार कर रखे हैं। इनमें से मेमोरी टेक्निक जो है दोस्तों वो हमारा फ्रंट के ऊपर कोर्स है, मतलब मेमोरी टेक्निक्स को हमने फ्रंट के ऊपर रखा हुआ है। वो मेमोरी के कोर्स ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपसे परचेस करेंगे। लेकिन मेमोरी के अलावा दोस्तों उसके अंदर हमने और भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स जैसे अबेकस, वैदिक मैथ्स, मिड ब्रेन, स्पोकन इंग्लिश, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट, ऐसे लगभग 70 के आसपास कोर्स हमने यहाँ पे डिजाइन कर रखे हैं। तो आपका काम है उन 70 के 70 कोर्सेस को बच्चों तक पहुंचाना, उनको सेल करना। तो दोस्तों आपको मॉडल समझ में आ गया होगा। हमारा वेबसाइट है, आपको पढ़ाना नहीं है, आपके पास तो एक तरह से बने बनाए प्रोडक्ट है। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आसपास के स्कूल में जाते हैं, वहां पे डेमो देते हैं, 2 दिन की एक्टिविटी करते हैं, 1 दिन की एक्टिविटी करते हैं, पेरेंट्स और बच्चों को मेमोरी के इंपॉर्टेंट बताते हैं, कैसे मेमोरी टॉपिक उनकी हेल्प करेगा, कुछ एग्जांपल आप देते हैं, कैसे आप अलग तरीके से पढ़ाते हैं वो जानकारी देते हैं। और जो भी पेरेंट्स और बच्चा अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहता है, इस तरह के कोर्स सीखना चाहता है, उसके लिए वो आपको फीस पे करते हैं। आपका काम है वो फीस कलेक्ट करना, और फीस कलेक्ट करने के बाद में कंपनी का शेयर कंपनी को देना। दोस्तों इसमें आपका मार्जिन होता है अप टू 50%। जो भी सेल करेंगे 50% तक का मार्जिन आप रखिए, 50% तक का मार्जिन आप कंपनी के साथ में शेयर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें कोर्स कैसे सेल करोगे, सोशल मीडिया के थ्रू कोर्स कैसे कोर्स सेल करते हैं, पूरे इंडिया के ऊपर घर बैठे बैठे कैसे कोर्स सेल करेंगे, इन सारी चीजों की भी बेसिक ट्रेनिंग हमारी तरफ से आपको दी जाती है। तो दोस्तों एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपका वर्क आपको समझ में आ गया होगा। आपका काम है प्रोडक्ट सेल करना, किसी भी चीज को बेचना, जहां पे सेल आपकी, सर्विस का सारा काम रहेगा हमारी कंपनी का। तो दोस्तों 2 तरह के काम आप हमारे साथ में करेंगे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर। चलिए अब दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे कोर्स है, लेकिन हमने 2000 का कोर्स जिसमें बच्चों को वैल्यू काफी ज्यादा मिल रही है, ये 2000 का कोर्स ज्यादा से ज्यादा हम लोग आपको यहाँ पे सेल करने के राइट्स देते हैं, क्योंकि इस 2000 में 1000 रुपीज शेयर आपका है और 1000 रुपीज शेयर किसका रहेगा, हमारी कंपनी का। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है आप हमसे लेते हैं और बच्चों तक सेल करने का काम हमारे साथ में करते हैं। तो दोस्तों 2 तरह के वर्किंग आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आप एक टीचर के रूप में काम कर सकते हैं और साथ ही साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में वर्क करके आप प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 तरह की वर्किंग है। अब मैं आपको लेके जाता हूं सर इसके अंदर कितना मिनिमम इनकम आप अपने लिए कर सकते हैं। दोस्तों एक प्रॉस्पेक्ट इनकम की बातचीत करूं, एक सिंगल व्यक्ति लगभग 25 लाख रुपए के आसपास पूरे साल भर के अंदर, अगर जो कंपनी आपको गाइडलाइन बना के दे रही है उसको अगर आप फॉलो करते हैं, लगभग 25 लाख रुपए के आसपास एक व्यक्ति साल भर का अर्न कर सकता है। क्योंकि अगर मैं टीचर की आरओआई बताऊं दोस्तों, एक टीचर पूरे साल भर में अगर 300 बच्चों को भी टारगेट कर लेता है, क्योंकि दोस्तों अगेन अगर आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं तो आई थिंक ट्यूशन के अंदर आपके 20, 50, 100 बच्चे आ जाते होंगे पूरे साल भर के अंदर अलग अलग बैच के थ्रू, लेकिन आप मेमोरी टेक्निक सिखा रहे हो, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, आसपास के सारे बच्चे आपके यहाँ पे आने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मिनिमम 300 बच्चों को भी टारगेट कर लेते हैं, मिनिमम से मिनिमम अगर आप 5000 फीस भी रखते हैं, तो दोस्तों 15 लाख रुपए के आसपास का एक रेवेन्यू है जो कि आप अपने लिए यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एज ए टीचर लगभग आप 50 लाख रुपीज एज ए टीचर अर्न कर सकते हैं। दूसरा अगर प्रोडक्ट सेलिंग की बातचीत करूं दोस्तों, एक टारगेट हम देते हैं, बस अभी टारगेट फिक्स नहीं सर आपको करना, बट दोस्तों आपकी इनकम के लिए टारगेट दे रहे हैं कि पूरे साल भर में लगभग आपको 1000 कोर्स सेल करने हैं। अब इस 1000 को बेचना कैसे, ये इंपॉर्टेंट टास्क है दोस्तों। इनको सेल करने के लिए हम आपको देते हैं लगभग हमारे अनलिमिटेड वेबिनार। आपको आसपास के स्कूल और कोचिंग सेंटर में जाना, हमारे जूम मीटिंग अरेंज करानी होती है, वेबिनार करने होते हैं। हर स्कूल में मिनिमम 50 कोर्स का ऑर्डर भी आता है और पूरे साल भर में दोस्तों 20 स्कूल भी आप क्रैक कर लेते हैं तो भी 1000 बच्चों तक हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि इन 1000 बच्चों को ये जो 2000 का कोर्स आप सेल करेंगे दोस्तों 50% मार्जिन आपका है, लेकिन 50% कंपनी भी आपसे कमा रही है। तो दोस्तों जितना आप कमाएंगे उतना कंपनी यहाँ पे अर्न करती रहेगी। तो दोस्तों लगभग 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए का इनकम आप एक ई कंसल्टेंट फ्रेंचाइजी की पार्टनर के रूप में कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं दोस्तों इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए। एक दोस्तों उसको समझने से पहले एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन, राइट, एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन जिसके ऊपर मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि कैसे ये साइंस आप बच्चों तक पहुंचाऊंगा। तो टीम में चाहूंगा एक बार डेमोस्ट्रेशन के लिए आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। दोस्तों देखिए इसमें आपको करना है एक छोटा सा टास्क मैं आप लोगों के सामने करूंगा। ये टास्क दोस्तों एक मैजिक की तरह होगा आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये कोई मैजिक नहीं है, ये है एक लॉजिक, राइट। न्यूमोनिक साइंस की मदद से हम किसी भी चीज को चुटकियां बजाकर याद कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगेन चमत्कार को नमस्कार, जब आप किसी स्कूल में जाते हैं, किसी पेरेंट्स से मिलते हैं, तो कैसे उनको इंप्रेस करना है, कैसे लोग इस साइंस के ऊपर आप पे बिलीव करेंगे दोस्तों, उन सारी चीजों को समझने के लिए अब एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को करना क्या है,
आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग अपनी चैट बॉक्स एक बार ओपन कर लीजिए, क्योंकि ये डेमो करने के बाद मैं आपको हमारा फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट बताने वाला हूं। आपको करना क्या दोस्तों, कोई भी 2 डिजिट नंबर अपनी चैट बॉक्स में लिखने। मैं चाहूंगा कोई भी 2 डिजिट नंबर आप सब लोग अपनी चैट बॉक्स ओपन करें और उसमें लिखें, कोई भी 2 डिजिट नंबर। और एक बार कोई नंबर अगर आपने लिख दिया है तो दूसरी बार कोई दूसरा नंबर भी आप लिख सकते हो। तो राइट डाउन एनी 2 डिजिट नंबर इन योर चैट बॉक्स। सभी लोग लिखते जाए दोस्तों, और मजेदार ये गेम होने वाला है। और अगर आप सीखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, चलिए लिखते जाए 2 डिजिट नंबर। ओके, लिखते जाए लिखते जाए। मैं चाहूंगा सभी लोग दोस्तों लिखते जाए। बहुत सारे नंबर मैं चाहूंगा कि आप लिखे यहाँ पे। ओके, 2 5 2 4, चलिए 2 and 5 2 5, then 2 4 next, 2 and 4, 1 5 1 and 5 1 5, 7 8 1 and 5, then 7 8 7 8 के बाद दोस्तों 2 and 8 7 8, then 2 and 8 2 8। चलिए नेक्स्ट लिखते जाए फ्रेंड्स, 2 डिजिट नंबर। आप सब लोगों को चैट बॉक्स में लिखना है। नंबर क्यों लिख रहा हूं बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा, राइट। तो उसके लिए आपको बने रहना है यहाँ पे, राइट। चलिए 7 8, then 2 8, 2 7 next, 2 and 7, 2 7 next, 2 and 7, 5 5 next, 5 and 5 5 5, 2 6, 2 and 6 next, 2 6, 1 0 next, 1 and 0 1 0 next, 1 0 के बाद में 4 5 4 and 5 4 5। चलिए 2 लाइन और लिखेंगे दोस्तों, राइट। लिखते जाए दोस्तों। अगेन काफी लोगों ने नंबर नहीं लिखे अभी। मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पे सुन पा रहे हैं, मैं सबके नंबर यहाँ पे लिखूंगा। तो आप ट्राई कीजिएगा, आप सभी लोग नंबर लिखे, क्योंकि तभी आपकी जो गेम है ये समझ में आने वाला है। ये नंबर मैं आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूं, ये भी आप सब लोगों को यहाँ पे पता चलने वाला, राइट फ्रेंड। तो चलिए लिखते जाए सभी लोग 2 डिजिट नंबर चैट बॉक्स के अंदर। ये गेम मजेदार होने वाला, राइट। चलिए 4 5 के बाद में 4 1 4 and 1 4 1 के बाद में 6 8 next, 6 and 8। चलिए 6 8 6 8 के बाद में 5 and 5 6 8 5 and 5। ये नंबर रिपीट हुआ, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। ट्राई कीजिएगा नंबर रिपीट ना करें आप। चलिए 5 and 5 5 5 के बाद में 9 7 9 and 7 9 7। चलिए 9 7 के बाद में दोस्तों 9 7 के बाद में नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग 0 1। एक लास्ट लाइन लेंगे इसके बाद 0 and 1, राइट। 0 9 7, then 0 and 1 0 1 नेक्स्ट। चलिए 0 and 1। चलिए लास्ट लाइन लेते दोस्तों, और उसके बाद ये नंबर मैंने आपसे पूछा, बहुत ज्यादा आपको पता चल जाएगा। चलिए 6 1 6 and 1 next, 6 and 1 6 1, then 5 2 next, 5 and 2 5 2, 4 4 4 and 4 next, 4 4 4 4, 0 0 0 and 0 5 9। चलिए स्टॉप राइटिंग, राइट। 0 0 and 5 9 5 and 9। देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग नंबर लिखना बंद कर दीजिए। देखिए बातचीत हो रही है याद करने की, और याद करने के अंदर देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। कुछ चीजें मैंने आपको भी याद भी करवाई थी, राइट। मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिए थे, लेकिन देखिए नंबर्स भी बच्चों को याद करने पड़ते हैं। लेकिन किसी भी एग्जाम में इतने सारे नंबर याद करने नहीं पड़ते। लेकिन दोस्तों इस गेम के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे इतने सारे नंबर्स अगर किसी बच्चों को याद करने के लिए दे दिए जाए तो पता है कुछ बच्चे का दिमाग क्रैश हो सकता है। कैसे? जैसे आप लोगों के मोबाइल के अंदर सैकड़ों नंबर होंगे, आई थिंक 1000 नंबर होंगे, 500 होंगे, 1500 नंबर होंगे। अगर उन सारे के सारे नंबर को अगर आप याद करने बैठ जाए तो क्या होगा पता है? आप कॉल तो मिलेंगे शर्मा जी को, बट वो कॉल मिल जाएगा हमारे वर्मा जी को। तो दोस्तों वो हो सकता है कंफ्यूजन। साथ ही साथ आप याद भी कर लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका दिमाग उनको भुला देगा। तो दोस्तों नंबर के अंदर अक्सर होता है हमारे दिमाग को कंफ्यूजन। उसी तरह दोस्तों अगर देखिए इतने सारे नंबर अगर आपको याद करने का काम दे दिया, सिर्फ इतने नहीं, अगर मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूं, उस टास्क में अगर इस तरीके के लगभग 1000 नंबर
आपको याद करने के लिए दिए जाए कि इस तरह के 1000 नंबर है, उन सारे के सारे नंबर को आपको याद करने भी है और हमेशा हमेशा के लिए याद करने हैं। प्लस उन 1000 नंबर को पता कैसे याद करना है। एक तो उन सारे नंबर आपको याद होना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा वो सारे के सारे नंबर आपको याद होना चाहिए रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टा भी याद होना चाहिए। तीसरा काम, अगर मान लीजिए बीच में कोई नंबर है 26, तो 26 के पहले क्या है, 26 के बाद क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है। दोस्तों इस तरीके से वो सारे के सारे नंबर आपको याद होना चाहिए। तो बता दोस्तों, इतने सारे नंबर को याद करना, आई थिंक आप लोग सोच रहे सर कैसे पॉसिबल है, या अगर किसी का आंसर भी है कि सर हम 2 मिनट में याद कर लेंगे, 1 घंटे में याद कर लेंगे, 1 दिन में याद कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास याद करने का प्रॉपर तरीका हो, तो उस तरीके को यूज करके ये जितने भी नंबर, ऐसे कितने भी नंबर आपको दे दिए जाए, आपका दिमाग उन नंबर्स को याद कर सकता है केवल और केवल 2 सेकंड में। अब आप लोग सोचोगे सर 2 सेकंड में कैसे? दोस्तों इसका आंसर है स्कैनिंग टेक्निक्स। अभी देखिए आपके सामने मैं इन नंबर्स को स्कैन करूंगा और स्कैन करके 2 सेकंड के अंदर आपके सामने रिकॉल कर दूंगा। राइट, चलिए करके देखते हैं, उसके बाद आप मेरा टेस्ट लीजिएगा मैंने कितना % सही आंसर दिया। चलिए इस तरीके से देखिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, चलिए स्कैन करके और इन सारे के सारे नंबर को मैं अपने दिमाग के अंदर यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए सेव कर लेता हूं। और आप लोग लीजिए दोस्तों मेरा टेस्ट, उस टेस्ट के अंदर आपको 2 काम करने हैं, एक तो मेरा मिस्टेक्स नोट्स करनी है, दूसरा काम चैट बॉक्स के अंदर आप मेरा स्कोर बताइएगा कितना % मैंने यहाँ पे स्कोर किया। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए दोस्तों, नंबर है ओके, स्टार्टिंग से हम लोग आते हैं 2524, देन उसके बाद में जो नंबर है दोस्तों 157828275526, देन 104541 6855, देन 97। उसके बाद जो नंबर होना चाहिए दोस्तों 97 के जस्ट बाद में नंबर है हमारा 97 के बाद में नेक्स्ट इज 97 के बाद में जो नंबर है 01 के बाद में जो नंबर होना चाहिए दोस्तों, सबसे लास्ट रैंक में आते हैं हम लोग, वहां पे नंबर है 615244, देन 0059। चलिए मैं अपनी आंखें ओपन कर रहा हूं और प्लीज आप चैट बॉक्स ओपन कीजिए और मेरा स्कोर बता दीजिए 2 सेकंड के अंदर मैंने स्कैन करके लगभग कितना % यहाँ पे स्कोर कर लिया। आप मुझे कितना स्कोर देंगे? राइट, 2 सेकंड की स्कैनिंग के अंदर 50, 80, 100 कितना % आप मुझे स्कोर देंगे? तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं इंडिया का हर व्यक्ति, आप में से हर व्यक्ति ये चीजें याद कर सकता है। सबका आंसर है सर 100%। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं सर ये मैंने कैसे किया? दोस्तों इसका आंसर है न्यूमोनिक साइंस। जो साइंस में आपके सामने रख रहा था अभी, उसी साइंस की मदद से जो सबसे टफ दिखने वाला टास्क है, इस टफ टास्क को मैंने चुटकियां बजाने के बराबर बना दिया। तो दोस्तों चाहे वो पैराग्राफ हो, पॉइंट वाले आंसर हो, टेबल्स हो, हर चीज को हमारा दिमाग समय बचाकर हमेशा हमेशा के लिए याद कर सकता है। आप देखिए किसी भी एग्जाम में इतने नंबर नहीं आते, लेकिन ये डेमो मैंने आप लोगों के सामने क्यों किया? हिस्ट्री की डेट्स में 4 नंबर आते, मैथ्स की टेबल में 2 नंबर आते, उनको याद करना चुटकियां बजाने के बराबर है, अगर सही तरीके से बच्चों को तरीका दिया जाए याद करने का। चलिए एक लास्ट डेमो और देता हूं, इसके अंदर तो आपने मुझे रिजल्ट दे दिया दोस्तों। ये है कैलेंडर डेमो। कैलेंडर डेमो बेसिकली देखिए गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चों से अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, जहां पे उन्हें कोई भी कैलेंडर की डेट दे दी जाती है, उस डेट का डे उनको निकालना पड़ता है। जहां पे आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिए, रीजनिंग के अंदर आप टीचर को देखिए, वैदिक मैथ्स के टीचर को देखिए, वो लोग निकाल तो लेते हैं लेकिन दोस्तों कॉपी पेन की मदद से, और साथ ही साथ उनको लगता है कम से कम 1 मिनट से लेके 5 मिनट का समय। अभी आप देखेंगे किसी भी कैलेंडर की डेट को हमारा दिमाग केवल निकाल सकता है 2 सेकंड में। चलिए दोस्तों अगेन लास्ट काम आपको दूंगा, आप अपनी चैट बॉक्स के अंदर अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उस दिन कौन सा डे होगा। अभी मैं अपनी माइंड कैलकुलेशन से अपने दिमाग के अंदर, मुझे कैलेंडर याद है इतनी स्पीड से, आप जैसे पेपर पलटते हैं ना, आप मुझे डेट देंगे, उसका डे मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता सकता हूँ, वो भी गूगल से फास्ट। चलिए मैं चाहूंगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर, पूरी डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स में लिखिए, उस दिन कौन सा डे होगा अभी जस्ट माइंड कैलकुलेशन से मैं आपको यहाँ पे निकाल कर बताने वाला हूं। राइट, चलिए 1 जुलाई 1989, 1 जुलाई 1989। चलिए इस दिन है शनिवार, आंसर दे चुका हूं, राइट, इज द राइट आंसर। चलिए 28 जुलाई 1996 संडे, आंसर दे चुका हूं मैं, राइट। ओके 26 ऑफ जून 26 ऑफ जून 1987 फ्राइडे, शुक्रवार, इज द राइट आंसर। चलिए 20 जनवरी
2011 ओके, इस दिन होना चाहिए दोस्तों, ओके, थर्सडे इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट डेट ले लेते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं आपको सीधा हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर वापस लेके जाता हूं। डेट है 31 दिसंबर, 31 ऑफ दिसंबर 2015 थर्सडे। चलिए स्टॉप राइटिंग इज द राइट आंसर। दोस्तों यह है न्यूमोनिक साइंस का कमाल। अब ये चीज अगर जब आप लिख सको, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग के टाइम पर ये सारे के सारे चीजें आप लोगों को सिखाने की पूरी गारंटी देता हूं। नहीं सीखते हो तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया हमारी फ्रेंचाइजी को लेके, पूरा का पूरा पैसा आप वापस लेके जा सकते हैं। दोस्तों आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि यहां से सीख के ना गया हो। दोस्तों जब आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, सपोज उस स्कूल के अंदर 1000 बच्चे बैठे, 500 बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों के सामने जब इस तरह के डेमो आपने किए, नंबर को याद कर लिया, कैलेंडर की डेट को निकाल लिया और बच्चों से पूछा बच्चों कौन कौन सीखना चाहता है, तो आपको भी पता दोस्तों बच्चों को भी चमत्कार अच्छा लगता है, हर बच्चा हाथ खड़ा करेगा। अब आप बच्चों ने कोर्स की, आपने बच्चों को कोर्स की फीस बताई, कौन सी फीस? एक्टिविटी फीस। मैं 2 दिन की एक्टिविटी करना सिखाता हूं आपको। आपको जस्ट क्या कहना बच्चों, आपको अगर इस तरह की चीजें सीखनी है, कल आपको लेके आना केवल और केवल 100 रुपीज। अब दोस्तों 100 रुपए का ऐसा अमाउंट है जो कि बच्चों को जादू देखने का काम मिल रहा है। आप बताओ बच्चों, ये तो सिखाऊंगा, बच्चों की कुछ चीजें भी सिखाऊंगा आपको आपकी बुक्स की, तो कोई बच्चा मना नहीं करेगा। अगले दिन घर जाएगा, 100 रुपए कलेक्ट करके लेके आएगा, पेरेंट्स को समझा के लेके आएगा कि हमारे टीचर आए थे, इस तरह की चीजें सिखा के गए थे। दोस्तों स्कूल में 400 बच्चे भी 100 रुपए लेके आते, 40,000 का रेवेन्यू, पूरा पैसा आपका, कोई शेयरिंग कोई रॉयल्टी आपको नहीं देनी है। तो दोस्तों मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की टेक्निक से पावरफुल डेमोस्ट्रेशन है, स्कूल में जाते हैं, डेमो देते हैं, या तो एडमिशन लेते हैं अपने सेंटर के लिए, या फिर आप फिर कोर्स के सामने रखते हो। वो बच्चा कोर्स को लेने के लिए, क्योंकि देखिए 100 रुपए में सारी चीजें नहीं सिखाई है, 100 रुपए में कुछ कुछ चीजें आप बताओगे, बाकी और चीजें सीखने के लिए या तो बच्चा ऑफलाइन 6 महीने के कोर्स के लिए आएगा, या फिर वो 2000 का कोर्स आपसे परचेस करने का काम करेगा। तो दोस्तों ये पूरा हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है। अब इसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता है, कितना फ्रेंचाइजी फीस आपको पे करना है इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए। दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है 40,000 का। अब देखिए इतने कम अमाउंट के अंदर आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया दिया जा रहा है जिसके अंदर पहले दिन जब मार्केट में निकलते हो उसी दिन पैसे बाहर निकलने की गारंटी हम आपको इसमें देते हैं। देखिए आज प्ले स्कूल भी अगर ओपन करना चाहते हो, देखिए एजुकेशन में बिजनेस करने जा रहे हैं आप लोग, राइट। आज प्ले स्कूल का फ्रेंचाइजी 1 लाख से नीचे नहीं आता दोस्तों, राइट। और अगर स्कूल खोलना है तो फिर लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बड़े बड़े हाथी बैठे उस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन कुछ अलग करने जा रहे हो दोस्तों, अपने स्कूल को अलग दिखाना चाह रहे हो। ये 40,000 रुपीज आपकी मार्केटिंग के लिए, आपकी टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए आई थिंक काफी कम अमाउंट, क्योंकि आपने इससे ज्यादा तो जब आपने अपना टीचिंग वाली चीजें सीखी होगी उससे ज्यादा पैसा आपने खर्च कर दिया होगा। तो दोस्तों 40,000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिसमें पूरा का पूरा ट्रेनिंग मॉडल जो मैंने आपको बताया था, 4 दिन का ऑनलाइन, 2 दिन का ऑफलाइन, अजमेर इन्वाइट करके पूरा रहना खाना वो सारा का सारा वो आपको दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये 40,000 आपका सिक्योर भी है, क्योंकि 40,000 के अंदर पहले 20 बच्चों के कोर्स हम आपको फ्री देंगे, मेमोरी कोम्बो वाला। अभी 2000 के कोर्स मैंने आपको अलग से बताया था। तो पहले 20 बच्चों से जो आप पैसा कलेक्ट करेंगे, कोई शेयरिंग आपको हमें नहीं देनी, पूरा का पूरा पैसा रखेंगे आप। 50% पार्ट आपका रहेगा और 50% पार्ट जो रहेगा वो आपको कंपनी को देना था। बट अभी पहले 20 बच्चों से कोई शेयरिंग नहीं, उसके बाद 21वें बच्चे से ये शेयरिंग हम आपसे लेना स्टार्ट करेंगे। बट दोस्तों कुछ ऑफर्स, कुछ बेनिफिट्स उन लोगों के लिए जो काम की शुरुआत करना चाहते हैं। बट दोस्तों देखिए अगेन आज के दिन एक स्पेशल ऑफर मैं आप लोगों को देने वाला ऑफर है दोस्तों 25% ऑफ का, 40,000 नहीं। अगर हम माइंडसेट बनाते हैं दोस्तों तो आज के दिन आप किसी भी अमाउंट से इस फ्रेंचाइजी को अपने लिए लॉक करते हैं तो ये ऑफर के अंदर आपको दी जाएगी 30,000, मतलब 10,000 का सीधा डिस्काउंट देके 30,000 के अंदर आपको दोनों काम करने के राइट्स दे रहे हैं। 40,000 के कोर्स दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग 2 दिन, ऑफलाइन ट्रेनिंग। दोस्तों अजमेर देखिए घूमने तो आएंगे, घूमने के साथ साथ ट्रेनिंग भी होगा, घूमना भी होगा। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी 30,000 के अंदर। पर दोस्तों कंडीशन क्या है, आज रात 8 बजे पहले पहले अपना माइंडसेट बनाना है। कोई डाउट से कोई चीजें हमारी टीम से बातचीत कीजिए, मुझसे बातचीत करनी मुझसे बातचीत कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, पूरा कैंपस विजिट कीजिए। वो सारी चीजें क्लियर करने के बाद भी आप ऑफर को लॉक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज बुकिंग करते हैं, बाकी पैसा इस महीने के आखिरी तक भी पे कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों अजमेर के अंदर ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, राइट। आप यहाँ के भी पैसा पे कर सकते हैं। दोस्तों 25% ऑफ दिया जा रहा है अगर आज लॉक करते तो। बट दोस्तों जिनको अभी थोड़ा और डाउट्स या आज कोई फंड का प्रॉब्लम है, कोई बात दोस्तों, उन लोगों के लिए कल तक के लिए मैं टाइम को एक्सटेंड करूं। अगर कल तक आप लेके जाते इस फाइनेंशियल को तो दोस्तों आपको मिल रहा है फिर भी 10% ऑफ
40,000 नहीं, 36,000 के अंदर ये फ्रेंचाइजी आपको हमारी तरफ से दी जा रही है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा मॉडल। एज ए ई कल्चरल फ्रेंचाइजी पार्टनर ये काम अपने लिए आप शुरुआत करते हैं और जिस दिन मार्केट में उतरते हैं उसी दिन प्रॉफिट में आप लोग आ जाते हैं। चलिए अब एक लास्ट मॉडल दोस्तों, ई कल्चरल प्रो। व्हाट इज प्रो? दोस्तों प्रो वर्ड में एक चीज छुपी हुई है। प्रो का मतलब होता है बिल्कुल सिक्योर मोड। आप में से वो लोग, क्योंकि ये मॉडल कौन सा दोस्तों, ई कल्चर, जिसमें आपको काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, सारी चीजें करनी है, एडमिशन लेने हैं। दोस्तों हमारे सेमिनार होते हैं, अभी मैंने आपको ढेर सारे सेमिनार के ग्लिम्स बताए थे। कल मेरे सेमिनार है दोस्तों भरतपुर के अंदर। आप में से कोई भरतपुर से अगर यहाँ पे बैठे हैं तो दोस्तों भरतपुर के अंदर कल मेरा सेमिनार है। उसके जस्ट आगे 18 तारीख को मेरा बालोतरा, बाड़मेर के पास जो डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, वहां पे मेरा सेमिनार है। उसके अगले संडे अगर नागपुर से, तो नागपुर में मेरा सेमिनार है। दोस्तों अलग अलग लोकेशन के ऊपर मेरे सेमिनार आपको दिख जाएंगे। दोस्तों देखिए इस तरह के सेमिनार होते हैं। अब सेमिनार के अंदर क्या होता है, फ्रेंचाइजी ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूले के साथ में हम आगे निकलने के लिए कहते हैं कि आप हमारे ई कल्चरल फ्रेंचाइजी लीजिए, प्लस आप कीजिए हमारे सेमिनार, जिसके अंदर सेमिनार के अंदर मैं आपके शहर के अंदर आता हूं या मैंने और भी ट्रेनर ट्रेन कर रखे हैं, उनको आपके शहर में भेजता हूं। उस स्पीकर को आपको सामने पब्लिक देनी है। पब्लिक में दोस्तों पब्लिक कैसे है उसकी मैं आपको ट्रेनिंग अलग से दूंगा। आपको एक हॉल लेना है, 15-20 दिन मार्केटिंग करनी है और इस तरह की हाउसफुल ऑडियंस, क्योंकि अभी आपने पीछे लगभग ढेर सारे सेमिनार देखे होंगे, हर सेमिनार के अंदर आपको हाउसफुल मिला होगा दोस्तों। तो आपका काम क्या, भीड़ को बुलाना, इनपुट डालना। मैं वहां पे आता हूं, हाइप क्रिएट करता हूं, बच्चों से डेमो कराता हूं, मैं डेमो देता हूं, बच्चों को तैयार करने का काम मैं करता हूं। बच्चों को डेमो कराने के बाद, मेरे डेमो को देखने के बाद पेरेंट्स वहां पे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, मैं उस फीस को हाइक बनाता हूं, फिर ऑफर देके आपके बच्चों का एडमिशन करवा के जाता हूं। देखिए दोस्तों ये गोवा का सेमिनार था मेरा, जहां पे 60 बच्चों का एडमिशन मैंने निकाला था। इस सेमिनार से 6,000 इन्होंने 6 महीने के एडमिशन वाले कोर्स की फीस रखी थी। 3,60,000 का रेवेन्यू फ्रेंचाइजी ने एक दिन में जनरेट किया था। ये मेरा अहमदनगर का सेमिनार था, 100 से ज्यादा बच्चों के एडमिशन उन्होंने लिए थे, 8,000 फीस रखी थी दोस्तों। 8 लाख रुपए से ज्यादा रेवेन्यू इस फ्रेंचाइजी सेमिनार से बुकिंग के रूप में लिया था। ये पूरे महाराष्ट्र का सेमिनार है। इस सेमिनार से लगभग 45 प्लस बच्चों का एडमिशन लिए थे। अभी दोस्तों 60 से ज्यादा बच्चों के एडमिशन हो गए थे। 6,000 फीस इन्होंने रखी थी। यहाँ पे भी इन्होंने लगभग 3 लाख रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू अपने लिए जनरेट किया था। ये अलग अलग दोस्तों सेमिनार है जिसके थ्रू लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया। पर दोस्तों देखिए सेमिनार की अपना फीस होती है। सपोज मैं आपके शहर में आता हूँ, आपके वहां पे 10 बच्चे हो रहे, 20 हो रहे, 50 हो रहे, मैं ट्रैकिंग कैसे करूंगा? क्योंकि आपने एडमिशन ले ली, जरूरी थोड़ी उसी दिन बच्चों के एडमिशन होंगे। बच्चे तो बाहर भी आते, बाद में भी आते रहेंगे। बट दोस्तों एक फीस हमने डिसाइड कर ली कि 25,000 फीस होती है हमारे एक सेमिनार की, जिसमें मेरी ये फीस है प्लस हमारा आना जाना। मेरा आना जाना आपके शहर से अजमेर, अजमेर से तो आपको वापस से आपको इसका अमाउंट अलग से पे करना पड़ेगा। ये सेमिनार की फीस है। उस दिन मैं आपके शहर में आऊंगा, उस दिन आप मेरा एक बार सेमिनार कराए, 2 बार सेमिनार कराए, 3 बार सेमिनार कराए, वो पूरा एक ही सेमिनार काउंट होगा। अब उस सेमिनार से आप 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, 15 लाख कमाए, वो पूरा का पूरा पैसा आपके पास रहेगा। दोस्तों एक स्मार्ट तरीका है। एक तो आप खुद जाके काम करें, एक बार कंपनी के सपोर्ट से बल्क में पैसा जनरेट करना। जिस दिन शुरू आप इनोग्रेशन करेंगे उसी दिन प्रॉफिट में अगर आप आना चाहते हैं दोस्तों, ई कल्चर प्रो फ्रेंचाइजी आपके लिए काफी सिक्योर। बिकॉज ई कल्चर प्रो के अंदर दोस्तों हम आपको बेनिफिट देते हैं। क्या बेनिफिट देते हैं? आपके पैसों की सिक्योरिटी प्लस आपको प्रॉफिट में लाने की गारंटी। हम इसको आपको लीगल एग्रीमेंट में लिख के देते हैं। देखिए दोस्तों ई कल्चर प्रो के अंदर आपको मिलता है कि आपको सबसे पहले 40,000 की मिलती है ई कल्चर फ्रेंचाइजी, प्लस हम आपको 2 सेमिनार हमारे देंगे कि आप 40, 25 और 25, ये 50,000 के 2 सेमिनार हमें कंडक्ट कराएं अपने शहर के अंदर। इन दोनों सेमिनार से जितना पैसा आप कमाओगे वो पूरा बेनिफिट आपका। साथ ही साथ आपको 50 कोर्स में दूंगा, चाहे इन 50 कोर्स को बेचने के लिए भी मेरा आप सेमिनार कराओ। और दोस्तों इन दोनों सेमिनार के से जो प्रॉफिट आता है वो पूरा पैसा आपका। बट अगर दोस्तों बाई चांस अगर आपका सेमिनार फेल होता है, अगर आपका पैसा नहीं दोस्तों, अभी तक एक भी सेमिनार ऐसा नहीं हुआ जिसमें एडमिशन ना हुआ है। हर सेमिनार में फ्रेंचाइजी 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए तक का भी रेवेन्यू फ्रेंचाइजी ने जनरेट किया है हमारे सेमिनार के माध्यम से। पर दोस्तों यहाँ पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मैं आपसे लूंगा। इस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के बदले में मैं आपको मेरे 2 सेमिनार, ई कल्चर के राइट्स और साथ ही साथ मनी बैक की गारंटी कि अगर ये पैसा आपका बाहर नहीं निकलता, पूरा का पूरा पैसा आप 3 साल बाद में हमसे क्लेम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एज ए ई कल्चर प्रो फ्रेंचाइजी आप पूरे पूरे सिक्योर मोड में जा सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे इसमें भी एक बेनिफिट है, 20% ऑफ अगर आपको दिया जा रहा है अगर आप कल शाम 6 बजे तक इस फ्रेंचाइजी को अपने लिए ऑफ करते हैं। तो दोस्तों 2 तरह के मॉडल, ई कंसल्टेंट और ई कंसल्टेंट प्रो, जिसके अंदर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं और काफी बड़े स्केल पर काम कर सकते हैं। अब इसका आगे का प्रोसेस दोस्तों आपको ऑलरेडी सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले आपको चीज डिसाइड करनी है, फ्रेंचाइजी मॉडल चूज करना, कौन सा आपके लिए बेस्ट।
एज ए ई कंसल्टेंट जिसमें दोनों काम दिए जा रहे हैं, या फिर सेमिनार वाला मॉडल। और चूज करने के बाद में ऑफर आपको लॉक करना। ऑफर की डेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एक ऑफर आज के लिए, एक ऑफर कल के लिए। जैसे आपका ऑफर लॉक होता है, आपकी पहले होती है ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट। दोस्तों ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मिनिमम जो हमारा ट्रेनिंग फीस होता है वो होता है 10,000। 10,000 से आपकी पहले 4 दिन की ऑनलाइन, जिनको लगता है कि सर पूरा पैसा भी नहीं जमा कराना चाहते, अजमेर आके जमा कराना चाहते, कोई बात नहीं, किसी भी इनिशियल अमाउंट से ऑफर लॉक कर लीजिए, या फिर 10,000 पे करके ऑफर को भी लॉक कर लीजिए, और 4 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग आप अपनी स्टार्ट करवा लीजिए। 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद अंदर दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। फिर आपको होगी ऑफलाइन ट्रेनिंग। ऑफलाइन ट्रेनिंग में हम अजमेर आते हैं, सारी चीजें सीख के जाते हैं। इसके बाद आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, फ्रेंचाइजी के राइट्स आपको हमारी तरफ से दिए जाते हैं। और दूसरी देखिए सारे के सारे लोग इसमें सेमिनार कीजिए। अब देखिए ऑनलाइन ट्रेनिंग, एक दोस्तों ट्रेनिंग हमारे ऑलरेडी इस महीने की 2 बैच हो चुके हैं, तीसरा बैच अभी 15 तारीख के बाद में होगा। और ऑफलाइन ट्रेनिंग एक हमारी इसी मंडे से है, और दूसरा ट्रेनिंग बैच 28 और 29 अप्रैल को इस महीने के आखिरी में हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हर महीने हमारे इस तरह के बैच हम लोग बनाते हैं, जिसमें पूरे भारत भर से लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। तो मॉडल आपको समझ में आ गया दोस्तों। पहले फ्रेंचाइजी चूज करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फाइनेंशियल पे करना है, और फाइनेंशियल के बाद मैं आपको मॉडल बना के दूंगा क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों उन लोगों के लिए जो और बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे पास मास्टर फ्रेंचाइजी मॉडल के ऑप्शन भी है, जहाँ पे सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन, स्टेट, ये 4 लेवल के ऊपर आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हैं। जहाँ पे अगर आप काम करते तो भी पैसा मिलता है, अगर काम नहीं भी करते तो भी बैठे बैठे आपको पैसा मिलता रहेगा, आपके पैसों की सिक्योरिटी रहती है। दोस्तों अगर आप उन मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको आपका मास्टर फ्रेंचाइजी प्लान चूज करना पड़ेगा कि आप सिटी पे इंक्वायरी करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, जोन, स्टेट। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया में लगभग काफी जगह मास्टर फ्रेंचाइजी काम करे। जैसे स्टेट की बातचीत करूं, लगभग 4 से 5 स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी हमारी ऑलरेडी सोल्ड आउट है। और एक बात है दोस्तों, अगर किसी ने कोई फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो दूसरा व्यक्ति चाह के भी उस पोजीशन में कभी भी आगे नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये मास्टर फ्रेंचाइजी प्लान है, जिसका इन्वेस्टमेंट लगभग 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो आप कुछ बड़े स्केल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए भी आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दोस्तों मास्टर फ्रेंचाइजी का इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बैंक डिटेल लेना चाहते हैं दोस्तों, ये बैंक डिटेल है, आपको बैगलेस इंडिया और मेमरी साइंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन 2 बैंक अकाउंट के अंदर ही अपना पेमेंट पे करना है। आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके भी अपने फाइनेंशियल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर मैंने आपको इस मेमोरी साइंस के अंदर कुछ अलग कॉन्सेप्ट बना के दिया है। अब आपके हाथ में कि आप अगर चाहते हैं एक आम टीचर से खास टीचर बनना, या अपने स्कूल को बाकी सारे स्कूल से अलग दिखाना, तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी ज्यादा काम का है। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन के अंदर कुछ अलग करना चाहते हैं, घर बैठे बैठे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दोनों तरह के काम, संडे टू संडे पढ़ाए, बाकी दिन स्कूल और कोचिंग सेंटर में, या घर बैठे बैठे कोर्स सेल करके लाखों रुपए हर महीने आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का फ्रेंचाइजी मॉडल। अब मैं चाहूंगा इसके दौरान कोई भी आपके सवाल है दोस्तों, जहां से भी मीटिंग का लिंक आपको मिला है, हमारी सेल्स टीम से आपसे बातचीत करनी है, उनसे कोऑर्डिनेट करना है, जो भी डाउट्स है आप उनसे क्लियर कीजिए। मुझसे अगर आपको बातचीत करनी है, 1-to-1 कोई जूम मीटिंग करनी है, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करें। और इन सारी चीजों को फाइनल करने के बाद में मैं चाहूंगा दोस्तों ऑफर का बेनिफिट आप जरूर लें, क्योंकि 25 पर मतलब 10,000 रुपए का डायरेक्ट आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो दोस्तों वो 10,000 आपके मार्केटिंग में कहीं ना कहीं काम आ सकते हो। दोस्तों ट्राई कीजिएगा, आज रात 8 बजे पहले पहले किसी भी इनिशियल अमाउंट से इस ऑफर को लॉक कर लीजिए। रेस्ट अमाउंट आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के टाइम या अजमेर आके भी पे कर सकते हो दोस्तों, वो आपके हाथ में रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आई होप चीजें आपको क्लियर होगी। बाकी चीजों के लिए जहां से मीटिंग का लिंक आपको मिला है, उनसे आपको कोऑर्डिनेट करना है। बाकी मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा इसी तरह के और प्रोग्राम के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एवरीवन।